मारा राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम श्री राम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत अरेति श्री रामायण जी की रहती कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण जी की रहती कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मा ऋक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष
अम्बो भवानी अरुगट श्यामव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी काल कुसुमी गरुड़ के आरती श्रीरा मायन जी की कीरति करे ललित सियति आरती कलिमल हरणी विषरस पीकी सुभग श्रृंगार मुख जुवती की कलन रोग भव घोरी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्रीरा मायन जी की कीरति करे ललित सियति की आरती श्रीरा आरती श्रीरा आरती श्रीरा ब्रह्माराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले करणम् आरार्थिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरि ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं देहनाकं महिमानः सचन्दयतिरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 श्री सीताराम। श्री राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हरि ओम।
तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामया शिशुं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थिताम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घसिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैददाहलम्। आरुह्य सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम्। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवेरतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः।
श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग शास्त्रादन से लाभ प्राप्त करें। आइए उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार ओम नाम संकीर्तन, फिर अपनी गति पति के अनुसार भगवान के सीताराम सीताराम सीता राम जय
भाष्यकार भगवान की, श्री वेंकटेश कल्याणोत्सव की, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की, श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की, समस्त आचार्यन की, समस्त श्री वैष्णवन की, श्रोता समाज की, भक्त समाज की, जय जय श्री सीताराम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादी गुणों के सुंदर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र, जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप भगवान के इस पावन गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन समन लाभ हम और आप मिलकर कर रहे हैं। भगवान के इस दिव्य अनेकानेक उत्सव के उपलक्ष्य में भगवान श्री वेंकटेश जिन भगवान श्री वेंकटेश के विषय में कहा जाता है, वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन नो देवो न भूतो न भविष्यति। भगवान श्री वेंकटेश के समान कोई कृपा करने वाले देवता ब्रह्मांड में हो नहीं सकते। आज भी वर्तमान काल में भी जो हम और आप सुख सुविधा पूर्वक ये जो जीवन जी रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? वो भगवान वेंकटेश। क्यों ऐसे? आज भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उस भारत की उस अर्थव्यवस्था का मूल केंद्र बिंदु भगवान श्री वेंकटेश। सबसे अधिक कमाने वाले परमात्मा, अधिक धन कमाने वाले परमात्मा और अपने प्रजा के, अपने जो है राष्ट्र के लोगों का पालन पोषण करते हैं, ऐसे भगवान श्री वेंकटेश के इस दिव्य कल्याण उत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ, इसके जो सूत्रधार परम पूज्य मिथिला पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान, संत हृदय संत स्वरूप, एक संत की जो रहनी, महात्मा की जो रहनी, उस रहनी को चरितार्थ करने वाले परम पूज्य कमलपुर पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं अन्य आचार्य चरण भी, भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम तत्पतिक श्रद्धा वही माता जन सुस्नेहिल बंधुजन,
एवं देश विदेशों में इस कथा का लाइव प्रसारण देख रहे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, मानव जीवन का जो परम लाभ है, मानव जीवन का जो चरम लाभ है, इस लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से, इस लाभ के लिए मानव जीवन का चरम लाभ क्या है, जिसको चरमोत्कर्ष, चरम सुख, चरम लक्ष्य, चरम मतलब सबसे ऊपर का स्थान, चरम कहते हैं ना, इसकी चरम सीमा है, मतलब अंतिम सीमा, अंतिम उपाय, अंतिम पायदान। तो ऐसे मानव जीवन का, मानव शरीर धारण का अंतिम उत्कर्ष, अंतिम उद्देश्य क्या है, चरम उद्देश्य क्या है? बोले मानव शरीर हमने जो धारण किया, इस मानव शरीर के धारण का चरम उद्देश्य यही है कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी प्रकार से हो हमारा मन भगवान में लग जाए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। मानव जीवन में बहुत कुछ कमाया, धन कमाया, अर्थ कमाया, धर्म अर्थ काम सब कुछ प्राप्त हो गए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं जीवन में आई, भगवत भजन जीवन में नहीं आया। तो इस सारे जितने प्राप्त हमने जीवन में किए, ये सब क्या है? बोले वो अर्थ भी अनर्थ का कारण बन जाता है, जिस अर्थ से, जो अर्थ भगवत प्राप्ति कराने वाला नहीं है। वह धर्म भी उपद्रव करने वाला हो जाता है, वह भक्ति भी उपद्रव करती है, जिस भक्ति का उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति न हो। हम भक्ति तो करें, लेकिन वो भक्ति मनमुखी हो, मनमानी हो, भगवान की चरणारविंद से उसका कोई लेना देना नहीं हो, शास्त्र परंपरा से उसका कोई लेना देना नहीं हो, तो भक्ति भी उपद्रव करने वाली हो जाती है। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा, इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिं विना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता एव कल्पते। इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिं विना, जो इतिहास है, पुराण है, वेद है, शास्त्र है, इनके जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों से हट करके हम अपने देखा देखी अथवा मनमाने ढंग से अगर हम भक्ति भी करते हैं, तो भक्ति भी हमारे लिए उत्पात का कारण है। इसलिए भक्ति भी कैसी होवे? बोले भक्ति भी जो है शास्त्र की मर्यादा में होनी चाहिए। और वो भक्ति भी किस लिए होवे? बोले भगवत मुखोल्लासार्थम। हम जो भक्ति भी करें वो किसके लिए? बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए। भक्ति का मतलब ही होता है भगवत प्रसन्नता। भक्ति का तो तात्विक अर्थ ही यही है कि भगवत प्रसन्नता हमारे द्वारा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर के द्वारा हो, वाणी के द्वारा हो, मन के द्वारा हो, इंद्रियों के द्वारा हो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब किसका है? क्या है? बोले भगवान का है। और यही यथार्थ है और यही मंत्रार्थ है। मैंने निवेदन किया था कि मंत्रार्थ का अनुसंधान किए बिना जो हम कर्म करते हैं, उसी का दुष्परिणाम होता है कि कर्म तो अच्छा भी, कितना भी अच्छा होवे, लेकिन मंत्रार्थ का अनुसंधान किए बिना जो कर्म होता है, उस कर्म का बंधन, उस कर्म का जो अच्छा या बुरा फल है, वो फल को हमें भोगना पड़ता है। कर्म बंधन से हम मुक्ति चाहते हैं, कर्म बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं, तो उसका यही उपाय है कि हम मंत्रार्थ का अनुसंधान करते रहें। मंत्रार्थ का अनुसंधान पूर्वक अगर हम कोई कर्म करें, उस कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मानव शरीर हमको भगवान ने प्रदान किया। इस मानव शरीर के द्वारा इसका यही परिणाम है, इसका यही लाभ है। जन्म लाभ परः पुंसाम
अंते नारायण स्मृति। मनुष्य शरीर भगवान ने किस लिए दिया? मरते मरते खूब बढ़िया बढ़िया बंगला बना देवे, खूब अट्टालिका बना देवे, खूब जो है बेटे के नाम से जो है बेटी के नाम से खूब बैंक बैलेंस इकट्ठा कर देवे। इसके लिए मानव शरीर का मिला है, यही मानव शरीर का लाभ है? नहीं नहीं, मानव शरीर का लाभ ये है कि जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान श्रीमन नारायण की स्मृति हो गई। अंतिम स्मृति क्यों हो? अंत में नारायण की स्मृति की क्या महिमा है? बोले अंतिम में भगवत स्मृति की यही महिमा है कि अंतिम में अगर भगवान का स्मरण हो गया तो फिर क्या होगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म 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 मुनि जतन कराही अंतरा। बड़े बड़े मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा लोग महाराज यत्न करते हैं, किस लिए? अंतरा, अंतिम समय में मुख से भगवान का नाम निकल जाए, इसलिए करते हैं। जो है बारंबार अभ्यास करते हैं, क्योंकि अभ्यास ही एकमात्र ऐसा साधन है जिस साधन के द्वारा कोई भी कार्य बड़े ही सरलता सफलता पूर्वक सिद्ध हो पाता है। अभ्यास, इसलिए तो ये अभ्यास की बड़ी महिमा है। योगी योग योगेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और अर्जुन जैसा स्थिर धीर बुद्धि वाले, जो भगवान के अत्यंत सन्निकट से, जो भगवान के अत्यंत समीप हैं, और ऐसे अर्जुन परमात्मा से निवेदन करते हैं, हे प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवत् दृढ़ा। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा प्रमादी है, ये दृढ़ता पूर्वक संसार की ओर खींच करके ले जाता है। अब क्या करें? प्रश्न तो बड़ा उत्तम था, बड़ा वैदुष्यपूर्ण प्रश्न था, इसके ऊपर तो कम से कम 1-2 अध्याय भगवान को बोलना चाहिए, कम से कम 1-2 अध्याय तो इसके ऊपर भगवान को प्रवचन करना चाहिए था। सांख्य योग का, कर्म योग का, ज्ञान योग का, इन सब योगों के विषय में 1-1 अध्याय बोले, और अर्जुन ने इतना बड़ा विशाल सुंदर प्रश्न किया, तो उस पर भी 1-2 अध्याय भगवान प्रवचन कर सकते थे, करना चाहिए था। लेकिन भगवान ने एक शब्द में उत्तर दे दिया, एक श्लोक में भी उत्तर नहीं दिया भगवान ने, एक शब्द में। क्या?
अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, इसका एकमात्र उपाय है अभ्यास। क्योंकि मन का स्वभाव है, हमारा जीव का स्वभाव है, जिस चीज का निरंतर आप अभ्यास बना रहेगा, वो चीज को आप न चाहते हुए भी आप उसको करने लग जाओगे। बचपन से जो काम करने का, जिस चीज का अभ्यास बन जाएगा, वो चीज कितनों छुपाने का हम प्रयास करें, लेकिन वो छुपती नहीं है। चाहे दो चार लोगों के बीच में वो कहीं न कहीं प्रकट हो जाए। अभ्यास करेंगे, अभ्यास बड़ा खराब है। तो अभ्यास हम कैसा अभ्यास बनावे? बोले अभ्यास हम अच्छे काम का करें, गलत काम का हम क्यों करें? तो जीवन में किस चीज का अभ्यास हो? बोले सत्संग का अभ्यास हो, कथा श्रवण का अभ्यास हो, भगवत भजन का अभ्यास हो, भगवत सेवा का अभ्यास बने, भगवत कैंकर्य का अभ्यास बने, भगवत भागवत कैंकर्य। और वैसे भी श्री वैष्णव परंपरा में, रामानुजीय परंपरा में, आचार्य परंपरा में महाराज अपने कल्याण के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही। क्यों? हमारे यहां तो जीव कहते हैं प्रभु परमात्मा से, प्रभु आप हमारे कल्याण के लिए प्रवृत्त हैं, तो मुझे अपने अपने कल्याण की क्या चिंता करनी? त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयास। अगर आप मेरा कल्याण चाहते हैं, तो मुझे अपने कल्याण के लिए जो है अपने कल्याण में प्रवृत्त होने की क्या आवश्यकता है? मैं अपना कल्याण के लिए क्यों अपनी खोपड़ी में मगजमारी करूं? जब आप प्रवृत्त हैं ही, आपकी इच्छा है कि हमारा कल्याण हो जाए, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। और त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयास। अगर आप ही नहीं चाहते कि हमारा कल्याण हो, तो चाहे हम कितनों सरफुटोल कर लें, नाक दबा लें, कान दबा लें, प्राणायाम कर लें, आसन लगा लें, ये कर लें, वो कर लें, इस तीर्थ में चले जाएं, उस तीर्थ में चले जाएं, तो ही अप्रवृत्ते मम किम प्रयास। अगर आप मेरे कल्याण में प्रवृत्त हैं, तो फिर भी मुझे प्रयास करना, मेरा प्रयास करना बेकार है। मैं अपने कल्याण की चिंता क्यों करूं? तो आचार्य परंपरा में तो जीव अपने कल्याण की जो है कोई जो है वो है ही नहीं, सिरदर्द है ही नहीं। तब बस एक चीज है कि हम भगवान के हो गए, हमने भगवान की शरणागति कर ली। अब चाहे परमात्मा हमको संसार से मुक्त करें, चाहे संसार में रखें, जो करना है उनको करें। इसी को कहा गया अनन्यार्हत्व, अनन्य भोग्यत्व और अनन्य शेषत्व। अकारत्रय जिसको कहा है, अकारत्रय संपन्न श्री वैष्णव का जो लक्षण है, हम भगवान के अनन्य शेषत्व, भगवान हमारे शेष हैं, उनके हम भगवान के शेष हैं, भगवान हमारे शेषी। अनन्य भोग्यत्व, भगवान हमारे भोक्ता हैं, हम उनके भोग्य हैं। इसलिए वेदों ने भी कहा अन्नो हम अन्नादस्तम, भगवान हमारे भोक्ता है, हम उनके भोग्य। और अनन्यार्हत, भगवान को जो करना है हमसे, हमारे जैसे आपका कोई वस्तु, कोई सामग्री है, मान के लिए चलो आजकल के हर युग में हर व्यक्ति के पास अपना मोबाइल हो। अब वो मोबाइल का जो मालिक है, जिसका वो मोबाइल है, मान लो आपका मोबाइल है, अब आपकी इच्छा है कि आप उसको अपने ऊपर वाले पॉकेट में रखो, आपकी इच्छा है कि उसको बगल वाले पॉकेट में रखो, आपका मन करे तो उसको उठा करके अच्छे जगह रख दो, आपका मन करे उसको उठा करके कहीं कूड़ा में डाल दो। वो मोबाइल आपसे तो कहने नहीं आएगा कि भाई तुम हमको ऐसी जगह क्यों रहे। तो जिस प्रकार वो पराधीन है, परतंत्र है,
उसी प्रकार अपने को भगवान के बिल्कुल परतंत्र मान लेना कि हम भगवान के परतंत्र हैं, पराधीन हैं, भगवान को जो करना है हमारे साथ करें, हम उसी में हम प्रसन्न हैं। अपने मुक्ति की जो कोई मुक्ति के लिए कोई साधन की जरूरी नहीं। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि वैष्णवों को, भक्तों को अगर हम कुछ देना भी चाहते हैं, सालोक्य साष्ट सामिप्य सारूप्येकत्वतानयो, मुक्ति के जितने प्रकार हैं, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, साष्ट मुक्ति, ये जो मुक्तियों के प्रकार गिनाए गए शास्त्रों में, भगवान कहते हैं मैं अपने जीवों को, भक्तों को मुक्ति देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें देना चाहते तो देते क्यों नहीं है? भगवान कहते हैं हम तो देना चाहते हैं, लेकिन भक्त जो है वो स्वीकार करे तब ना। दीयमानम न गृहणन्ति, वो ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। क्या स्वीकारते हैं? दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम दना, बिना मेरी सेवा के बिना वो कुछ नहीं चाहते। और यही वैष्णवता है, यही भक्ति है। क्या? अपने कल्याण की चिंता भगवान पर छोड़ देना, आचार्य पर छोड़ देना। तो हम करें क्या? बोले बस भागवत सेवा, ये हमारे जीवन का अभ्यास बन जाए। महाराज हमारे जीवन का अभ्यास बने। कैसा अभ्यास? बोले भगवत भागवतों की सेवा करने का अभ्यास। ये अत्यंत विलक्षण अभ्यास है। भागवतों की सेवा का जो अभ्यास है, सेवा का जो मानसिक संकल्प है, ये क्या है? बोले बड़ा विलक्षण संकल्प है, बड़ा विलक्षण स्वभाव है, बड़ा विलक्षण अभ्यास है। क्योंकि ऐसा जो लक्षण है, ये लक्षण बड़ा सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए तो भगवत्पाद रामानुज स्वामी जी महाराज कहते हैं, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। कैंकर्य का जो लक्षण है, ये बड़ा सुंदर विलक्षण लक्षण है। कथा सुनने का अभ्यास जीवन में आवे, कीर्तन का अभ्यास बने, और कथा रूपी जो साधन है, कथा सत्संग जो है, ये कैसा लक्षण है, कैसा अभ्यास है? बोले ये तो बड़ा विचित्र अभ्यास है। कथा के माध्यम से 4 प्रकार की भक्ति पुष्ट होती है। कथा के द्वारा 4 प्रकार की भक्ति पुष्ट होती है। कौन कौन? बोले पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति, आप कथा श्रवण करने के लिए आए, पहली भक्ति, आते ही पहली भक्ति हो गई। कथा सुने भी नहीं अभी, आते ही पहली भक्ति हो गई। इतने संतों का संग मिल गया, संतों का दर्शन हो गया। संतों को, इतने संतों को जान करके मिलना, उनकी अलग अलग जगह पर में जाना और मिलना संभव नहीं है। लेकिन कथा में आते ही संत का दर्शन हो गया। क्योंकि कथा कोई सुनाने वाला, जहां भी कथा सुनने के लिए आप जाओगे, कथा कोई लंढ तो सुनाएगा नहीं, कथा कोई बदमाश तो सुनाएगा नहीं, कथा कोई चोर डाकू तो सुनाएगा नहीं, कथा कोई न कोई संत महात्मा सुनाएंगे। तो जाते ही पहला लक्षण, पहली भक्ति जो है
क्या है? बोले पहली भक्ति संतों का संग, ये पूरा होगा। दूसरी भक्ति क्या है? बोले दूसरी भक्ति है प्रहलाद जी के शब्दों में श्रवण, कथा श्रवण करोगे तो दूसरी भक्ति पूरी हो गई। तीसरी भक्ति है कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन। अब कथा के बीच बीच में कीर्तन चलता रहेगा, आरंभ में, अंत में, फिर बीच बीच में जब कभी आवश्यकता पड़ जावे तो कीर्तन भी हो गया। तो संतों का संग, श्रवण, कीर्तन, और जब कथा में आप बैठेंगे तो देखिए भगवत प्राप्ति के, भक्ति के जितने भी साधन हैं, उन साधनों में एक न एक दोष ये है कि आप उनको करते हुए संसार के कार्य को भी आप कर सकते हैं। आप माला फेर रहे हैं, माला फेरते फिरते दुनिया का काम कर लेते हैं। बहुत लोग माला हाथ में लिए रहते हैं और उधर कुछ इधर भी कर लेंगे, कुछ वहां भी कर लेंगे, किसी से जो है कुछ बात करना हो तो सारे में बात भी कर लेंगे। क्या पूजा करते समय आप कुछ बोल सकते हैं, आप जो है किसी से बात कर सकते हैं। पढ़ते हुए भी, कोई ग्रंथ का पाठ करते हुए भी आप किसी की बात, मौन पाठ करते हुए किसी की बात सुन सकते हैं। लेकिन एक ऐसा साधन है जिसके समय, उस साधन को करते समय अगर थोड़ा सा भी आपका मन इधर उधर गया तो वो साधन नहीं हो पाएगा। वो क्या है? बोले वो है कथा, श्रवण, भगवत कथा का श्रवण। श्रवण करते समय अगर थोड़ा भी मन इधर उधर विचलित हुआ, थोड़ा सा भी, तो उतने देर की जो बात है वो आप सुन नहीं पाओगे, न समझ पाओगे। इसलिए एकमात्र यही ऐसा साधन है, इस साधन को करते समय बिल्कुल कॉन्शियस होकर के कथा सुननी चाहिए और सुनना पड़ेगा। इसलिए बार बार जहां जहां कहा कथा श्रवण की बात, तो वहां यही उपदेश किया कि सावधानतया शृणु। कथा कैसे सुननी चाहिए? तो सावधानी पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। तो चार प्रकार की भक्ति कथा के बीच में जो है, आप चौथा भक्ति है स्मरण, भगवान का स्मरण। तो कथा के बीच में हम आप किसका स्मरण करते हैं? कथा सुनते हुए जो कथा आप सुन रहे हैं, तो कथा के जिसका चरित्र गाया जा रहा है, जिनके चरित्र को बोला जा रहा है, उन्हीं के स्वरूप का, उनके लीलाओं का, उनके नाम का जो झांकी है, स्वरूप है, वो आपके आंखों के सामने उमरने लगता है, दिखने लगता है। तो यही तो स्मरण है, भगवान का स्मरण होता रहे, विष्णु स्मरणम। तो चार प्रकार की जो भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति में वो 4 प्रकार की भक्ति एक कथा श्रवण से हो जाती है। इसलिए निश्चित रूप से कथा श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम लोग पुनः अपने विषय की ओर प्रस्थान करें। कल जहां हम लोग कथा को विराम दिए थे उससे आगे बढ़ें, क्योंकि आज कथा के माध्यम से श्री रामलला सरकार के दिव्य जन्मोत्सव तक भी पहुंचना है। तो कथा में हम प्रवेश करें। 2 बार नाम कीर्तन हम भाव के साथ सभी लोग श्रद्धा पूर्वक करें। 2 मिनट फिर कथा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव।
कल हम लोग प्रसंग में थे। महाराज दशरथ जी को कोई संतान नहीं था। 60,000 वर्ष बीत गए थे लेकिन दशरथ जी को कोई संतान नहीं था। अब बात प्रश्न यही उठता है कि लोग कहते हैं महाराज कोई पाप हो, जीवन में कोई पाप हो जाए, इस कारण से किसी पाप का परिणाम कोई बेटा बेटी नहीं हो रहा है उसको। कहते ना ये बड़ा पता नहीं कौन जन्म का इसका पाप है, इसको कोई संतान नहीं हो रहा है। क्या दशरथ जी, जिन दशरथ जी के विषय में कहा धर्म धुरंधर गुरुनिधि ज्ञानी, और ऐसे दशरथ जी के महाराज 60,000 वर्ष जीवन के बीत गए। आज के हिसाब से देखा जाए तो 60 वर्ष के हो गए दशरथ जी महाराज। आज के समय में किसी का 60 वर्ष जीवन का हो जाए, उसको कोई बेटा बेटी ना होवे तो क्या कहेगा आदमी, अब तो कोई आशा ही नहीं है, 60 साल का बीत गया, अब क्या होगा। तो दशरथ जी को क्यों नहीं पुत्र हो रहा था? बोले इसलिए नहीं हो रहा था, दशरथ जी के पुत्र के न होने में दशरथ जी का पुण्य पाप जो है बाधक नहीं था। तब बोले दशरथ जी के पुत्र न होने में उनका पुण्य ही बाधक। दशरथ जी को संतान नहीं हो रही थी, इसके लिए उनका पुण्य ही उनका बाधक था। जो है श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी को संतान न होने में उनका पुण्य उनका बाधक। अब ये प्रश्न है कि भाई पुण्य क्यों बाधक? बोले दशरथ जी इतने उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे, इतने उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे कि भाई कोई जीवात्मा उनका पुत्र बने, उस जीव के अंदर भी वो योग्यता तो होनी चाहिए। किसी पुण्यात्मा के घर पुत्र बन करके पैदा होने के लिए उस जीव का उतना पुण्य भी होना चाहिए, तभी वो उसका पुत्र बन सकता है। इसलिए तो गीता में भगवान ने कहा कि जैसे कोई भक्ति के मार्ग में किसी न किसी कारणवश अगर वो योग भ्रष्ट हो जाए तो उस जीव को किसी पुण्यात्मा के घर जन्म दे करके भेज दिया जाता है, ताकि वो पुनः जो है अपने उस जीवन को किसी प्रकार पूर्ण करके और भगवत धाम को प्राप्त करे। तो पुण्यात्मा महापुरुष के घर बेटा बनने के लिए कोई पुण्यात्मा को ही भेजा जाएगा, न कि किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के किसी को भेज दिया जाएगा। तो दशरथ जी इतने उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे, इतने बड़े पुण्यात्मा थे कि उनका पुत्र बनने का सौभाग्य किसी सामान्य जीव के भीतर था। कौन पुत्र बनेगा उनका? पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने खोज लिया, कोई उनके पुत्र बनने की योग्यता न रखने वाला था, मिला। अंत में भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब कोई नहीं मिला तो हम ही जाते हैं। इसलिए इतनी प्रतीक्षा लगी, जबकि भगवान पहले ही वचन दे रख चुके थे। पूर्व जन्म में जब मनु और शत्रुपा के रूप में इन्होंने तप किया, हजारों वर्ष तक तप किए महाराज। ब्रह्मा आए, शंकर आए, सब आए वरदान देने के लिए, लेकिन किसी की बात, किसी के वरदान से प्रभावित नहीं हुए। अंत में साधना को छोड़ा नहीं। अंत में भगवान ने स्वयं आकाशवाणी की, मांग मांग वर भय न भवानी। मांग मांग, अब भाई वरदान तो एक ही देना था, तो 2 बार क्यों कहा मांग मांग? एक ही बार कहते थे मांगो वरदान, 2 बार क्यों कहा मांग मांगो? बोले इसलिए कहा कि तप करने वाला व्यक्ति भी 2 है, एक मनोजी महाराज और एक शत्रुपा जी। दोनों दंपति तप कर रहे हैं, दोनों को वरदान देना था। एक कारण तो ये था कि 2 बार कहने का मांग मांग वर भय न भवानी। दूसरा कारण वरदान देने वाले भी अकेले भगवान नहीं है, 2 हैं, साथ में श्री जी भी तो है। तो राम जी भगवान ने जो कहा मांगो, तो श्री जी भी पीछे कैसे रहते? उन्होंने कहा हाँ मैं भी कह रही हूं मांग।
और दोनों ने मिलकर के वरदान दिया। इसलिए दोनों जब प्रकट भी हुए तो नील सरोवर नील मणि नील नीलधर श्याम लाजे तन शोभा रखिए कोटि कोटि सतकाम। दोनों दंपत्ति साथ प्रकट हुए और वरदान दिया। क्या वरदान मांगा? बार बार जब कहा वरदान मांगो तो मनु जी को संकोच आ गया। भगवान ने यहां तक कहा कि सकुच विहाय मांग मोही, संकोच का त्याग करो और मुझे मांग लो, वही मुझे ही मांग लो। लेकिन अब कोई संकोची व्यक्ति उसको संकोच कहे छोड़ने के लिए कहां से छोड़े? कितनों बार बार जब भगवान ने पंप किया कि छोड़ो संकोच, छोड़ो संकोच, छोड़ो, साहस किया किसी प्रकार और कहा प्रभु दान शिरोमणि, आप दानियों में शिरोमणि है। भगवान ने कहा सब ठीक है, मानते हैं आप। कृपा निधि, भगवान ने कहा वृंदावली गाने की जरूरत नहीं, वरदान मांगो। बोले महाराज क्या मांगे? चाहो तुम ही। बहुत साहस किया मनु जी ने, तो संकोच को थोड़ी देर के लिए किनारे किया और संकोच को किनारे करके वरदान मांगा, चाहो तुम ही। तब तक संकोच फिर खोपड़ी पे चढ़ गया। हिम्मत करके संकोच को किनारे तो किया था और किनारे कह करके भगवान से कहा चाहो तुम ही। लेकिन तब तक संकोच फिर हावी हो गया और संकोच जैसे हावी हुआ तो कहा समान सुत। पहले तो कहा चाहो तुम ही, आपको ही चाह रहा हूं, लेकिन संकोच जैसे हावी हुआ तो कहा समान सुत। भगवान ने कहा आपको तो कहने में बड़ा आज जो है मिनट लगा कि तुम्हारे समान, लेकिन हमारे समान कोई है ही नहीं। वेदों ने कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा मतलब बराबरी नहीं, प्रतिम माने बराबरी, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसकी कोई समानता नहीं कर सकता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, लेकिन इसको जो है इस वाक्य वेद के इस वाक्य को कुछ जो है पाखंडियों ने अपने सूत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और वहां से एक अलग परंपरा चल पड़ी जिसको आर्य समाज कहते हैं। वो आर्य समाज वेद के इसी मंत्र को लेकर के, इसी वाक्य को लेकर के कहते हैं अरे भगवान की तो कोई प्रतिमा ही नहीं होती है, फिर मूर्ति पूजा क्यों? मूर्ति पूजा पाखंड है, ये है वो है। लेकिन शास्त्रों के सार को, शास्त्रों के कथन को जानने के लिए गुरु के संरक्षण में, आचार्य के संरक्षण में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है शास्त्र के पढ़ने के बाद भी भ्रम हो जाता है, जबकि शास्त्र का निर्माण शास्त्र है ही इसीलिए कि जीव का भ्रम दूर होवे। लेकिन कभी कभी शास्त्र के द्वारा भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उस शास्त्र का अध्ययन अनुशीलन अगर गुरु की छत्र छाया में नहीं की गई, मनमुखी ढंग से अगर शास्त्र का अध्ययन किया गया, तो जो शास्त्र हमारे मन के अंदर के शंका को, संदेह को मिटाने के लिए है, वही शास्त्र हमारे मन में अत्यंत संदेह को उत्पन्न कर देता है। तो वेदों ने तो कहा था न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उसकी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई समानता नहीं है, कोई उसकी बराबरी नहीं है। लेकिन अब लोगों को अपना दुकानदारी चलानी थी तो क्या करें, कुछ न कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहां जाए, अपने समान कहां खोजने के लिए जाऊंगा। नृप्तव तनय हो मैं आए, और कब आओगे? भगवान ने कह तो दिया आएंगे, लेकिन दशरथ जी ने, मनु जी ने पूछा कब आओगे? तो भगवान ने कहा जब अयोध्या के प्रति लगाव है, यही लगाव स्पष्ट कह रहा है यहाँ पर इस प्रसंग में कि आप दिल्ली से दौलताबाद के राजा बन जाओगे तब नहीं आएंगे, मुंबई के राजा बन जाओगे तब बेटा बन करके नहीं आएंगे, तब जब आप अयोध्या के राजा होगे तब मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा।
तो जब भगवान ने वचन दिया था तो फिर आने में इतना देरी क्यों? जीवन के 60,000 वर्ष बिता दिए भगवान की प्रतीक्षा में और अभी तक भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? कारण क्या था? कारण ये था कि दशरथ जी महाराज के मन में कभी तक कोई आकांक्षा भी नहीं थी। इच्छा तो हो, भगवान के पास सिद्धांत है रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान यही अपेक्षा करते हैं कि जीव मुझसे अपेक्षा करे, मुझसे जीव अपेक्षा तो करे। जब तक वो हमसे अपेक्षा, अपनी रक्षा की अपेक्षा नहीं करेगा, भगवान खड़े खड़े देखते रहते हैं। भगवान खड़े खड़े देखते रहे। बाली सुग्रीव को पीटता रहा। भगवान ने कहा था कि तुम जाओ हम देख लेंगे, लेकिन सुग्रीव के मन में संदेह हो गया था कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। भगवान की अपेक्षा छोड़ दी, अपनी ताकत लगाने लगा। भगवान ने कहा ठीक है लगाओ अपनी ताकत। भगवान खड़े खड़े देखते रहे और सुग्रीव पीटता रहा। तो पिटने के बाद जब अपनी कला से भाग करके आया तो भगवान के पास, भगवान ने कहा महाराज आप तो बड़े विचित्र निकले। आपने तो कहा था कि हम हमारी रक्षा करोगे, आप खड़े खड़े देखते रहे, हम पिटते रहे। भगवान ने कहा कि क्या करें, मैं भ्रम में पड़ गया था। आपको कौन सा भ्रम हुआ था? बोले तुम दोनों भाई एक जैसे दिख रहे थे। कहने का कितना सुंदर भगवान का संकेत है, तुम दोनों भाई एक जैसे दिख रहे थे। अर्थात बाली को भी अपने बल का अभिमान था और तुम भी अपने बल के भरोसे लड़ रहे थे, हमारे भरोसे लड़ नहीं रहे थे। हमारे भरोसे जाते, हमारे भरोसे लड़ते तब ना हम कुछ करते। तो हमारा तो भरोसा था नहीं तुमको। हमारे मन में संदेह था कि दिखा तो दिया, ताल के पेड़ के गिरा दिए, अस्थियों के समूह को उठवा दिया, परीक्षा लेकर के भगवान पर भरोसा किया। भगवान की पहले परीक्षा ली सुग्रीव ने और तब जाकर भगवान पर भरोसा किया। भगवान ने कहा ठीक, और उसके बाद भी भरोसा नहीं। वही हाल द्रौपदी का। जब तक द्रौपदी ने पूर्ण रूपेण भगवान का भरोसा नहीं किया, तब तक भगवान बगल में खड़े आ नहीं रहे। और जो संपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निश्चिंत हो गई, हा गोविंद गोविंद द्वारिकावासी, भगवान तुरंत प्रकट हो। भगवान को प्रकट होने में कहीं कोई देरी थोड़ी लगती। अरे आना उसको देरी लगेगा जो कहीं दूर से आना पड़ेगा। जो सर्वत्र है, सर्वदा विद्यमान है, उसको जो है आने में कितना देर लगेगा? तो कहने का भाव, तो 60,000 वर्ष बीतिए दशरथ जी महाराज के जीवन के, तो अभी तक भगवान आए क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए नहीं आए, अभी तक दशरथ जी के मन में आकांक्षा भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं थी। चल रहा था, गाड़ी चल रही थी, कोई अपेक्षा भी नहीं। भगवती महालक्ष्मी ने पूछा प्रभु, हाँ पूछा प्रभु आपने वचन दिया है दशरथ जी को और आप जान ही नहीं, क्या बात है? बोले वचन तो दिया है, हम जाने को हम तैयार भी बैठे हैं, लेकिन दशरथ जी हम ऐसे अगर चले जाएंगे तो कहते हैं ना बिना बुलाए अगर कहीं चले जाओ तो थोड़ा इज्जत कम हो जाती है। बिना बुलाए मनुष्य किसी के दरवाजे नहीं जाता है, बिना बुलाए भगवान कैसे चले आओ? भगवान ने सोचा था पहले दशरथ जी बुलावे तब तो हम जाएंगे। एक बात, दूसरी बात, अगर हम चले जाएंगे डायरेक्टली चले जाएंगे सीधे सीधे, तो हमारा जो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत? दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी। भगवान का सूत्र है महाराज, आप कितनी भी भक्ति करो, आप कितने भी उच्च कोटि के भक्त हैं, लेकिन जब तक आप किसी न किसी आचार्य के शरण में नहीं जाओगे, जब तक कोई न कोई गुरु आपका जो है पुरस्कार नहीं करेंगे, तब तक आपकी भक्ति बनी रहे। अच्छी बात है, भगवान पूर्ण रूप से कृपा नहीं करेंगे। भगवान कृपा तब करते हैं, दत्ते रंगी निजमपि पदम, भगवान रंगनाथ अपना पद दे देते हैं। कब? जब कोई देश का देशकांक्षी, कोई देशिक जो है, कोई आचार्य जो है, उनके उस जीव की जो है पुरस्कार कर दे, उनका आदेश हो जाए, इस जीव को स्वीकार करे। तो भगवान का जो ये फार्मूला है, अगर भगवान सीधे सीधे चले जाते तो ठाकुर जी का ये फार्मूला बिगड़ जाए। तो
तो दोनों बात थी, एक तो दशरथ जी के मन में अभी तक आकांक्षा नहीं थी, और दूसरी बात की बीच में गुरु जी का कोई योगदान नहीं था। तो आज माता अरुंधति ने पूछा वशिष्ठ जी से कि महाराज आपके दरबार में, आपके सन्मुख मनु जी से लेकर के और अभी तक के जितने सूर्यवंशी राजा हुए, सभी राजाओं के बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान आपने किया, और महाराज दशरथ के 60,000 वर्ष बीत गए और अभी तक उनको कोई बेटा नहीं हुआ, क्या आपके रहते उनको कोई लाल नहीं होगा? दशरथ जी ने कहा लाल तो होगा, लेकिन लाल की प्राप्ति की लालसा तो हो, लाल की प्राप्ति की लालसा तो हो। अरुंधति जी ने कहा लाल की प्राप्ति की लालसा तो मैं पैदा कर दूं, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो। वशिष्ठ जी ने कहा अगर लालसा प्रकट तुम कर दोगी तो लाल को प्रकट करने की जिम्मेदारी हमारी। माता अरुंधति गई और महल में अपने बालक को लेकर के गई थी। बातचीत हो रहा था, चर्चाएं चल रही थी। उसी समय दशरथ जी आए। दशरथ जी ने कहा मैया जरा लाओ लाला को हम भी गोद में खिलाएं। तो गोद में जैसे देने लगी तो जानबूझ करके बच्चे को रुलाने के उद्देश्य से मैया अरुंधति ने बालक को चिकोटी काट लिया। बच्चा रोने लगा, बालक रोने लगा तो दशरथ जी के गोद में जाते ही रोने लगा बालक। मैया क्या बात है लाला, अभी तो ये इतने अच्छा खेल रहे थे, अब मेरे गोद में आते रोने क्यों लगे? अरुंधति मैया ने कहा कि राजन बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं आप बुरा ना मानो। कोई बात नहीं मैया, आप तो माँ है, आपकी बात क्यों बुरा माने, आप आदेश करो। अरुंधति मैया ने कहा राजन ये इसलिए रोने लगा कि इसके मन में ख्याल आ गया कि आज तक इस सूर्यवंश के पुरोहित हमारे बाबा थे, हमारे पिताजी थे वशिष्ठ जी महाराज, लेकिन मैं किसका पुरोहित बनूंगा, मेरा जजमान कौन बनेगा? इस बात की चिंता हुई, आपके गोद में जाते इसलिए से रोने लगा। इसीलिए आज ही जाकर के जो है महाराज दशरथ जी के मन में ये ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि मुझे कोई संतान नहीं है। आज से पहले कभी ऐसा जो है ख्याल नहीं आया था, आज क्यों ख्याल आया? बोले यही कारण था। इसलिए महात्माओं को बुलाया, विद्वानों को बुलाया और गुरु जी के पास अपनी विनय रखी। इसी का अनुसंधान गोस्वामी जी ने भी किया। आज से पहले कभी महाराज के मन में लालसा नहीं जगी थी, आज जगी, इसीलिए आज जगी तो पहली बार लिखा है। ऐसा नहीं कि दूसरी बार तीसरी बार जगी, पहली बार जगी। गोस्वामी जी ने लिखा एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही गुरु की है कयम तुरंत मही पाला, गुरु की है तुरंत मही पाला, शरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु सुना, निज सुख दुख सब गुरु सुना, निज सुख दुख सब गुरु सुनाया, निज सुख दुख सब गुरु सुनाया। एक बार यहाँ भी महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, तुरंत मन में इच्छा हुई, मंत्रियों से मंत्रणा किया, मेरे कोई संतान नहीं है और मैं चाहता हूं सुतार्थम तप्यमानस्य नाशीद्वंसकरस्सुतः चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिराशीन् महात्मनः सुतार्थम वाजिमेदेन किमर्थम मयजाम्यहम्। पुत्र की प्राप्ति के लिए क्यों न वाजिमेध अश्वमेध किया जाए। और ऐसे निश्चय करके महाराज ने तुरंत मंत्री सुमंत्र को कहा जाओ
और गुरुदेव को बुला लो, हमारे जितने गुरुदेव हैं, जितने पुरोहित हैं, उन सबको बुला लो। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमा। गुरुजनों को बुलाया, गुरुजन आए, सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, सब महात्मा आए, वशिष्ठ जी आए और सबके चरणों में यही निवेदन किया। क्या निवेदन किया? गुरुदेव, मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। गुरुदेव, मेरे जीवन में किसी चीज की कोई कमी अब नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट है तो संपत्ति की क्या कमी है? अतिरथी वीर है। अतिरथी वीर का मतलब 10,000 महारथियों को अकेला जो परास्त कर सके, ऐसे वीर। धन कितना है? धन कितना है दशरथ जी के पास? दशरथ धन लखी धनद लजा। दशरथ जी के धन को देख करके कुबेर को भी इसलिए होती है कि मेरे पास इतना संपत्ति कहां है। प्रतिष्ठा कितनी है? जब स्वर्ग में जाते हैं तो इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देता है, बगल में बिठाता है देवराज इंद्र, वो प्रतिष्ठा है। लेकिन कमी किस बात की है? मम लालप्यमानस्य, मुझे अपने लालन पालन के लिए, लाड़ दुलाड़ करने के लिए, वात्सल्य लुटाने के लिए। हालांकि पूरा जो प्रजा है वो हमारा संतान है। राजा के लिए पूरी प्रजा संतान के समान होती है और दशरथ जी इसका पालन भी करते हैं। लेकिन गुरुदेव, मेरे वंश की वृद्धि के लिए नाशीत वंश करस सुता, मेरे वंश को बढ़ाने के लिए कोई दूसरा पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं। इसलिए तदहम यष्टुमिच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कथम प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्रे विचिन्त्यता। महाराज, मेरे मन में इच्छा है तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की कामना से अश्वमेध यज्ञ करूं, वाजमेध करूं। और आप जब तक कृपा न करेंगे, आप जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक ये संभव है ही नहीं। अब दोनों बात यहां आ गई। आकांक्षा और भगवान के द्वारा बनाए गए जो गुरु के प्रति निष्ठा का सिद्धांत, ये दोनों बात का एक साथ यहां पर में राजा दशरथ जी ने फॉलो किया, पालन किया। पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी उत्पन्न हुई, आकांक्षा भी उत्पन्न हुई। और आकांक्षा हुई तो गए कहां? किसी डॉक्टर के पास गए थे क्या? न किसी डॉक्टर के पास गए, न किसी वैद्य के पास गए। गए कहां? लोग गए वैद्य के पास, लेकिन सांसारिक वैद्य नहीं। संसार में जो आध्यात्मिक वैद्य है, आध्यात्मिक वैद्य किसको कहा जाता है? बोले गुरु जी को भी वैद्य ही कहा गया। गुरु जी कौन है? बोले गुरु भी वैद्य है। गुरु को भी वैद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अंतर क्या है? बोले संसार का जो डॉक्टर है, वैद्य है, उसके द्वारा दिया गया जो दवा है वो दिखता है। गुरु के द्वारा दिया गया, गुरु रूपी वैद्य के द्वारा दिया गया जो दवा है वो दिखता नहीं है। लेकिन अगर उसका पालन कर लिया जाए तो महाराज बेड़ा पार। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु
सदगुरु वैद्य, सदगुरु को भी वैद्य कहा गया। उनका जो वचन है वही औषधि। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यहाँ न विषय के आस। तो ऐसे गुरु की शरण में जब जीव पहुंच जावे, जो सदगुरु हैं, गुरु कई प्रकार के कैसे बोले, चिलम सिखाने वाला भी गुरु होता है। तो चिलम पीने वाला होती होगा ना, वही जो जिससे वो पहला दम सीखता है, उसको क्या कहेगा, गुरु जी गुरु एकदम हो जाए। चेला, गुरु कहेगा हाँ चेला लगाओ। तो गुरु का भाई, गुरु का तत्व तो बड़ा विचित्र तत्व है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गुरु तत्व का जो है बड़ा महत्व है। भगवत तत्व से भी अधिक महत्ता गुरु तत्व की है। कैसे बोले, कदाचित कोई आस्तिक व्यक्ति ही भगवत तत्व को मान सकता है। जो आस्तिक होगा वही भगवान को मानेगा, लेकिन जो नास्तिक होगा, धर्म को नहीं मानने वाला होगा, भगवान को कहे मानेगा। लेकिन गुरु तत्व ऐसा तत्व है जिसके जो आस्तिक हो, नास्तिक हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, सब गुरु तत्व को मानते हैं। क्यों? भगवान को भल माने चाहे ना माने, लेकिन गुरु को मानेगा। कैसे बोले, एक शराब पीने वाला भी गुरु को मानता है। जिससे उसने शराब पीना सीखा उसको गुरु रूप में मानता है। चोरी करने वाला भी अपने उस्ताद, कहते थे उस्ताद, गुरु उस्ताद मतलब, गुरु मतलब उस्ताद, सिखाने वाला, उसी को उस्ताद कहो चाहे गुरु कहो। तो गुरु तत्व को सब मानते हैं। इसलिए तो गुरु तत्व भगवत तत्व से भी जो है विशेष है। महाराज तो गुरुजनों ने कहा, राजा आपका विचार बड़ा सुंदर है। ततः साध्वीत तद्वाक्यं ब्राह्मणः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितं उचुश्च परम प्रीता सर्वे दशरथं वचः संभारा संप्रयन्ता इति दुर्गश्च विमुच्यता। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 1 वर्ष का समय लगेगा। उसके पहले तो महाराज पहले अश्वमेध का जो घोड़ा अश्व है उसको छोड़ो दिगंत में घूमने के लिए, ताकि वो विचरण करके आवे तो फिर यज्ञ स्टार्ट हो, आरंभ हो। और सरव्यासोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयता। सरजू जी के उत्तर तट पर, उत्तर दिशा में उस पार सुंदर यज्ञ भूमि का चयन किया जाए। महाराज दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव महाराज दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव यज्ञ बात तो सब ठीक है, लेकिन एक निवेदन यही है कि आप जो इस यज्ञ का रक्षण आपकी अध्यक्षता में यज्ञ होगी, आप इस यज्ञ के प्रधान पुरोधा होंगे। और बस आपसे यही विनती है कि आप यही कृपा करें, इस यज्ञ में किसी प्रकार की कोई विधि जो है उसकी त्रुटि न हो, क्योंकि विधि की त्रुटि होते ही विधि के लोप से कार्य का जो फल है वह दूषित हो जाता है। कार्य के फल में न्यूनता आ जाती है। कर्मकांड का ये वैशिष्ट्य है कि कर्मकांड में अगर कर्मकांड का परिणाम फल तो बहुत अच्छा, अगर सही ढंग से किया जाए तो तत्काल प्रभावित होता है। लेकिन अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई विधि का लोप हो जाए या मंत्र की उच्चारण का लोप हो जाए तो उसके विधि में भी, उसके परिणाम में भी तुरंत जो है न्यूनता आती है, उसका परिणाम भी भयंकर हो जाता है। इसलिए कर्मकांड का मार्ग जो है आज के कलयुग में क्यों कहा कि
कलयुग में कर्मकांड भी जो है सफल नहीं हो सकता है। नहीं कलि कर्म न भगत विवेको राम नाम अवलंबन है। तो इसलिए कहा कि कलयुग में कर्म का मार्ग भी आप सफलतापूर्वक उसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते कि आप यज्ञ करें, कोई पंच जो है अनुष्ठान करे, उसमें आप सतपात्र ब्राह्मण को खोजना बड़ा कठिन। क्या पता जिस ब्राह्मण को आप वर्णित कर रहे हो वो ब्राह्मण सदाचारी है कि नहीं है। और बहुत मेहनत मशक्कत करके आप सदाचारी ब्राह्मण को खोज कर ले भी आओ तो क्या पता जो आपका पूजन सामग्री है वो शुद्ध हो, पूजन की जो वस्तुएं हैं वो पवित्र हो। इसका क्या गारंटी? बाजार से लाते हैं और वो घी हवन करने के लिए घी लेकर के आए, अब वो घी असली है कि नकली है क्या कौन जानता है? क्योंकि चूंकि आज के समय में उसमें भी वर्तमान स्थिति परिस्थिति में कर्मकांड का संपादन सफलतापूर्वक हो पाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इसका कारण है। कारण क्या है? कारण ये है, हवन करो तो हवन में सबसे पहले क्या किया जाता है? कुशकंडिका का विधान है। और कुशकंडिका में सबसे पहला सूत्र है गोमयोदकेनोपलिप्य। गोमयोदकेनोपलिप्य, गाय के गोबर से कुंड को लीपो। अब बताओ गाय का गोबर कहां से लाओ? गाय मिलेगी तब न लाएंगे गोबर। गाय मिलती है? कहीं खोजने पर में महाराज 100-200 जगह पर में कहीं एक दो गाय मिल जाए तो मिल जाए, गाय ही नहीं मिलेगी। जिसको आप हम आज के समय में गाय समझते हो, गाय है ही नहीं। गाय का जो शास्त्रोक्त लक्षण है, वेदोक्त लक्षण है, शास्त्रों में जिसका लक्षण बतलाया गया, न्याय शास्त्र में श्रृंग शासनादिमत्तम गोत्तम, उसके सिंह हो, गले में मांस का पिंड लटकता हुआ हो, न्यायकारों ने उसको गाय का लक्षण माना। वो गाय, अब वो लक्षण से युक्त गाय मिले तब ना उसका गोबर गोमूत्र काम आवे। उसके बाद कर्मकांड करने के लिए बैठोगे, सबसे पहला काम पंचगव्य प्राशन करो। गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का घी, गाय के दूध, गाय के दही, इसको मिलाकर पहले पंचगव्य प्राशन करो ताकि तुम्हारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा जो पाप ताप संताप हुए हैं वो मिट जाए। तो पंचगव्य कहाँ से मिलेगा? भगवान का पूजन में अभिषेक करने के लिए, स्नान के लिए पंचामृत चाहिए, कहाँ से लाओगे? इसलिए कुल मिलाकर के आज की परिस्थिति में कर्म का शुद्धता पूर्वक पालन हो पाना बड़ा कठिन है, संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं दशरथ जी महाराज कहते, गुरुदेव छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ब्रह्म राक्षस लोग है ना, ये खोजते रहते हैं छिद्र को, छिद्रान्वेषण करते रहते हैं। कब कोई कमी मिले, कोई त्रुटि मिले कि पट से उसको महाराज हथियार बनाया जाए। और जैसे कोई त्रुटि बन जाए, कोई कमी हो गई पूजा पाठ में, चाहे मंत्र के उच्चारण में, तो उच्चारण में भी अगर त्रुटि हो जाएगी तो परिणाम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मंत्र के उच्चारण का जो सिद्धांत है, स्वर है, वैदिक मंत्रों के उदात्त अनुदात्त स्वरित जो भेद से जो उसका स्वर है, उस स्वर के अनुसार मंत्रों का पाठ होना चाहिए, तभी जाकर के यजमान का भला होगा। और सीधे जो है गणानांता कहानी सुना करके चले आएंगे तो कल्याण संभव नहीं है। जो और समस्या ये है कि YouTube पर में और मोबाइल के द्वारा सुन करके कर्मकांडी पंडित आजकल बनते जा रहे हैं, चाहे वो कथावाचक बनते जा रहे हैं तो भी वही। गुरुमुख उच्चारण पूर्वक जो है, क्योंकि इसका नाम श्रुति है।
श्रुति का मतलब जो सुन करके धारण किया जाए वो उसका नाम श्रुति है। जब तक गुरु के मुख से न सुन ले एक बार, तब तक उस मंत्र को अपने मन से पढ़ना नहीं चाहिए। वो परंपरा तो है ही नहीं, गुरु के शरण में जाना नहीं है, गुरु की सेवा करनी नहीं है। सोचते बिना गुरु की सेवा कि हमको जो है सब सकल शास्त्र निष्णात हो जाए, कहां से हो? स्वर की शुद्धि, पात्र की शुद्धि, सामग्री की शुद्धि, मुहूर्त की शुद्धि। मुहूर्त भी बढ़िया होना चाहिए। सब सामान इकट्ठा तो हो गया, लेकिन शुभ मुहूर्त में अगर उस कार्य का आरंभ नहीं हुआ तो मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है। और मुहूर्त के तो जो समझदार लोग हैं वही मुहूर्त का मतलब जानते हैं। किसी भी कर्म के अच्छे बुरे परिणाम को प्राप्त करने में मुहूर्त का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए तो आप ऋषि वाल्मीकि रामायण में जब भगवान सीता जी को खोजते खोजते आगे बढ़े तो जटायु जी मिले। जटायु जी का पंख कटा हुआ था और छटपटा रहे थे राम जी के गोद में। जब राम जी ने गोद में जटायु जी को लिया तो जाते जाते जटायु जी ने एक बात कही, राम चिंता मत करो, तुम्हारी सीता मिलेगी। कैसे कहते कि आप मिलेगी? क्योंकि रावण ने जिस मुहूर्त में सीता का हरण किया है वो विंद नाम का मुहूर्त, उस विंद नाम के मुहूर्त में रावण ने चोरी की है, सीता का हरण किया है। इसलिए इसका मतलब है कि उसकी ये चोरी, उसका ये हरण, अपहरण का कार्य सफल नहीं होगा। अब विचार करिए, जहां चोरी करने का भी मुहूर्त है, जिस सनातन धर्म में किस मुहूर्त में चोरी किया जाए, इतना मुहूर्त का विचार किया जाता। लेकिन आज बोले आज जितने कर्मकांड, पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान हो, कोई घर में कोई कार्य हो, तो जितना मुहूर्त की धज्जी उड़ाई जाती है उतना शायद किसी चीज का धज्जी उड़ता हो। मुहूर्त रखा गया, पंडित जी से मुहूर्त निकालते समय तो बड़े चाव से गए, महाराज पंडित जी मुहूर्त चाहिए। किस चीज का? बोले बेटी का ब्याह करना, मुहूर्त निकाल दो। पंडित जी भी बड़ा हाँ यहाँ धड़ाधड़ पत्रा खोले, हाँ इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे अच्छा मुहूर्त है। अब सुन तो लिए मुहूर्त, लेकिन मुहूर्त में जब काम हो तब ना, क्यों? मुहूर्त में का कोई मतलब नहीं। और मुहूर्त के बीच वो काम नहीं होने के कारण भी हो आज जो उतने परिवारों में क्लेश, कलह इत्यादि जो उत्पन्न होते जा रहे हैं, इसका मूल कारण ये भी है। तो मुहूर्त की पवित्रता, मुहूर्त की शुद्धि ये भी आवश्यक है। जिस मुहूर्त में जो कार्य निर्धारित किया गया है कि इस मुहूर्त में ये काम होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका ये दायित्व है कि उसका मुहूर्त में वो काम हो। उपनयन का इतने बजे से इतने मुहूर्त का समय दिया गया है, उतने बजे से उतने बजे के बीच में वो काम हो जाना चाहिए। महाराज दशरथ जी निवेदन करते हैं, गुरुदेव तद्यथा विधि पूर्वम में कर्तुरेश समाप्यते तथा विधानम क्रियताम समर्था साधने श्रुति। गुरुदेव जिस प्रकार से विधि पूर्वक ये यज्ञ संपन्न हो आप वैसा करें, क्योंकि आप उसमें समर्थ हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा कह करके गुरुजनों को पूजन किया, गुरुजन चले गए। एकांत मिला तो सुमंत्र जी आए और एकांत में दोनों सुमंत्र जी महाराज दशरथ जी से बात वार्ता करते हैं। सुमंत्र जी कहते हैं, राजा आपने जो ये घटना हुआ, अभी आपके मन में पुत्र की कामना हुई, फिर आपने गुरुजनों को बुलाया, और तो इससे में मुझे एक बात याद आ गई। क्या बात याद आ गई? एतच्छुत्तारः सूतो राजानमिदमब्रवीत् श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतं। मैंने पुराणों में सुना है, अपने मन से नहीं कहने, पुराणों में सुना है। एक बार ऋषियों की सभा में लगी थी और उसमें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई विद्यमान थे, और उसमें ये हुआ, प्रश्न हुआ था कि महाराज दशरथ को पुत्र कब होगा।
तो सनकादिकों ने कहा था कि जब महाराज दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति की कामना होगी और गुरुजनों को बुलाएंगे, फिर वो अंग देश के राजा रोमपाद के जमाता श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ को करवाएंगे तो ये यज्ञ होगा। सो महाराज मुझे लगता है वो समय आ गया। ये श्रृंगी ऋषि कौन है और रोमपाद जो अंग देश के राजा हैं उनके जमाता कैसे हैं, और ये रोमपाद किनका नाम है, कौन है, इनका परिचय देते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सुमंत्र जी महाराज ही परिचय दे रहे हैं। महाराज रोमपाद जो आपके मित्र हैं, उनके देश में उनके किसी पाप के कारण एक बार अकाल पड़ा, और अकाल इतना भयंकर कि महाराज लोग भूखे प्यासे मरने लगे। महात्माओं ने सब विद्वानों इकट्ठे हुए और हुआ कि इसका जो है कैसे इस अकाल को दूर किया जाएगा। सबने कहा कोई पुण्यात्मा इस धरातल पर अपना चरण रखे, इसका अकाल दूर हो। कौन है वर्तमान में? बोले महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि। कैसे श्रृंगी हैं, कैसे महात्मा हैं कि ऋष्य श्रृंगो वनचरस तपस्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। महाराज इतने तपस्वी हैं, और नारी जाति क्या होती है, स्त्री प्रजाति क्या होती है, स्त्री शरीर क्या होता है, इस तक का ज्ञान नहीं। जन्म लेते ही महाराज विभांडक ने इनको जन्म लेते ही, वैसे तो इनका जन्म भी किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ, स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ, हिरणी के गर्भ से हुआ। और पिता विभांडक ने इनका लालन पालन वन में ही किया, और जिस परिवेश में जिस आश्रम में रखा, उस आश्रम के दूर दूर तक इर्द गिर्द में भी कोई स्त्रीलिंग की जो है प्रजाति उनके आश्रम के इर्द गिर्द नहीं। उनके आश्रम के आसपास पेड़ पौधे भी जो है पुल्लिंग प्रजाति के जो है वही है, स्त्री प्रजाति के नहीं। पशु पक्षी भी स्त्री प्रजाति के जो पक्षी मादा पक्षियां होती है वो उनके आश्रम के आसपास नहीं भटकती। ये व्यवस्था महाराज विभांडक का, ताकि मेरे पुत्र के मन में, मैं अपने पुत्र को अखंड ब्रह्मचारी बनाना चाहता हूं, और इस उद्देश्य से महाराज विभांडक बालक का लालन पालन कर रहे थे। ऐसे श्रृंगी ऋषि को लाने के लिए, ये हमारे धरती पर अंग की धरा पर में इनका चरण पड़ते ही ये अकाल नष्ट हो जाएगा। अब लाएगा कौन इनको? बोले महाराज कौन जाएगा लाने के लिए? जो जाएगा लाने के लिए विभांडक महर्षि उसको श्राप दे देंगे। कैसे आएंगे, कैसे लाया जाए इनको? तो महाराज अंग के नगर की जो कुछ गणिकाएं थी, वेश्याएं थी, उन्होंने ये दायित्व स्वीकार किया। महाराज हम ले आए, हमको कुछ व्यवस्थाएं चाहिए। क्या व्यवस्था चाहिए? ये दो। एक नाव मंगाया, नाव को बढ़िया बड़ा सा नाव, उसको आश्रम के समान सजाया गया, उसमें पेड़, नकली पेड़ लगाए गए, उस पेड़ों में आम और लीची की जगह पर में जो है जलेबी, लड्डू, मालपुआ, पेड़ा ये सब लगा दिया गया, और नाव लेकर के वो गणिकाएं बड़ी सुंदर पहले तो उस पार गई, और दूर दूर से जो है ये पता लगाया किस किस समय में, कितने बजे से किस समय से कितने समय तक जो है महर्षि विभांडक अपने कुटिया में नहीं रहते, कुटिया से दूर रहते। ये सारा भेद पहले तय जाना, और जब भेद जाना, जिस समय विभांडक महर्षि अपने कुटिया से दूर जाते हैं, उसी समय वो गणिकाएं, वेश्याएं जो है आश्रम के इर्द गिर्द जाकर के गीत गाने लगे। उनके गीतों को सुन करके, उनके सुमधुर कंठ को सुन करके, उनके मधुरमय वचनों को सुन करके महर्षि श्रृंगी ऋषि खींचे चले आए। दूर से देखा आप लोग, उनको लगा ये जैसे हम लोग ब्रह्मचारी हैं, वैसे उनको पता ही नहीं है कि स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या है।
तो पूछा कि आप लोग कौन हो? बोले हम भी जैसे आप हैं वैसे हम भी। आप किन गुरु की शिष्य हो? आपका वेद क्या है? आप कौन से वेद का अध्ययन करती हो? उन्होंने कहा मैं साम वेद का अध्ययन करती हूं। अच्छा, फिर कहा आप हमारे आश्रम पर पधारो, हमारे कुटिया में चलो, हम आपका आतिथ्य करना चाहते हैं, हम आपका जो है स्वागत करना चाहते हैं। मैंने कहा चलिए। और मनकाउर ने फिर आश्रम में पहुंची, पूछा आप कौन हो? आप अपना परिचय नहीं दिया आपने। तो श्रृंगी ऋषि ने अपना परिचय दिया। पिता विभांड कोस्माकं तस्याहं सुत औरशः ऋष्य श्रृंगी इति ख्यातम नाम कर्म च मे भुवि। मैं विभांडक महर्षि का पुत्र, मेरा नाम श्रृंगी है। यहाश्रम पदोस्माकं समीपे शुभ दर्शन करिष्ये पुत्र पूजां वै सर्वेषां विधि पूर्वकम। मैं अपने आश्रम में आपकी विधि पूर्वक पूजा करूंगा। महात्मा गणिका लोग आई, गणिकाओं ने पूजन किया और पूजन में के पश्चात फल फूल जो है उनके कंदमूल फल उनको अर्पित किए। देवियों ने कहा महाराज हे ब्रह्मचारी, इस फल को तो बहुत दिन खाए, एक काम करो चलो हमारे आश्रम पर, हमारी कुटिया पर, हम भी तुम्हारा स्वागत कर, तुमने हमारी स्वागत सेवा की, जो है स्वागत किया, पूजन किया, अब हम भी तुम्हारा पूजन करना चाहते हैं, हमारे कुटिया पर चलो और इससे अच्छा अच्छा फल हम खिलाएंगे। तो गणकाएं लेकर के श्रृंगी ऋषि को आई और नौका जो दिखने में कुटिया के समान था उसमें बिठाया। अत्यंत रमणीय वातावरण, सुंदर सुंदर बगीचे जो है पुष्प लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं चारों तरफ, और उनमें जो है किसी में जलेबी लटक रहे हैं, किसी में मालपुआ लटक रहा है, किसी में लड्डू लटक रहा है। श्रृंगी ऋषि ने कहा हमारे यहाँ के वृक्ष तो ऐसे फल नहीं देते, हमारे यहाँ के वृक्ष में तो आम निकलते, कटहल निकलते, जामुन निकलते, कंदमूल फल निकलते। बोले आपके यहाँ के वृक्षों में निकलते, हमारे यहाँ के वृक्ष हैं ये बड़े अद्भुत हैं। और उसमें से जो है जलेबी तोड़ करके दिया श्रृंगी ऋषि को, बेचारे खाए, कभी बाप जन्म खाए नहीं थे। वो सूखे रूखे फल फूल खाने वाले महात्मा आज पहली बार जलेबी खाने को मिला। जैसे जलेबी को थोड़ा सा मुख में लिया वो स्वाद मिला, उसके बाद बगल से जो है गणिका ने जो है लड्डू तो निकाल के दिए, किसी ने जो है पेड़ा निकाल के दिया, किसी ने मालपुआ, और गीत चल रहा है, गान चल रहा है, और उसी में बीच में कब नाव खुल गई और नाव कब जो है नदी पार करके रोमपाद के देश अंग में देश में पहुंच गए, किसी को उनको पता ही नहीं चला। और उनको जब पता नहीं चला तो जैसे ही उस पार आए और आते ही चरण रखा अंग देश में, इनके आते ही झरझर झरझर वर्षा आरंभ हो गई। जब वर्षा आरंभ हो गई सब जान गए, लगता है श्रृंगी ऋषि पधारे। महाराज रोमपाद जाकर के स्वागत किए हैं, राजोचित स्वागत किया, उनके स्वागत व्यवस्था को देख करके तो और मन लुभा गया। फिर वहीं पर मैं अपनी बेटी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ किया। इधर ये बात विभांडक महर्षि को पता लगी, आग बबूला हो गए, हमारे जीवन भर का मेहनत बेकार हो गया। मैं अपने बेटे को अखंड ब्रह्मचारी बनाना चाहता था, इन लोगों ने आज मैं इस नगर को जला करके भस्म कर दूंगा, राजा को श्राप दे दूंगा। गए महाराज पूरे तमतमाते हुए विभांडक महर्षि आए, और जब रोमपाद राजा को पता लगा कि विभांडक महर्षि आ रहे हैं तो रोमपाद राजा ने सिंहासन के ऊपर में दोनों बेटी और दामाद को बिठा करके पहले से फिट कर दिया। और जैसे रोमपाद विभांडक महर्षि आए और आते ही अपने पुत्र और पुत्रवधू को एक साथ जो है सिंहासन पर बैठे हुए देखा तो महाराज जो क्रोध था वो क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। बेटा और बेटी पुत्रवधू को, बहू को जब देखा तो आए तो थे श्राप देने के लिए, लेकिन यहाँ आए तो आशीर्वाद दिया, राजा को भी आशीर्वाद दिया और चले गए। दरअसल में शांता जी हैं कौन? बोले शांता जी दशरथ जी की ही बेटी, कौशल्या जी की पुत्री हैं। महाराज रोमपाद को कोई संतान नहीं हो रहा था, दोनों मित्र थे, रोमपाद और दशरथ जी दोनों गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो जब दोनों पढ़ते थे तो दोनों ने एक दूसरे का जो है
भविष्य देखा, कुंडली बनाई, तो इनके दशरथ जी के भाग्य में 4 बेटे का सुख था और इनके कोई सुख नहीं, कोई संतान नहीं। तो दुखी हो गए। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हमारी जो पहली संतानें होगी मैं आपको दत्तक पुत्री के रूप में, दत्तक संतान के रूप में दे दूंगा। तो वही पहला संतान दशरथ जी का जो हुआ था कौशल्या जी के गर्भ से बेटी, वो तो दे चुके थे महाराज। इसलिए आज भी मिथिला में जो लोग गाली भगवान को देते हैं तो भगवान के नाम, बहन के नाम, शांता जी के नाम से भगवान को गाली देते हैं। ऐसे श्रृंगी ऋषि जी को आज पूरे परिवार के साथ दशरथ जी पधारे और पधारे रोमपाद राजा ने स्वागत किया है। एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः सप्तदष्टादिवसान् राजा राजानविदब्रवीत्। महाराज दशरथ जी पधारे रोमपाद के यहाँ पर में और 7-8 दिन रहे। 7-8 दिन रहे तो राजा रोमपाद की भी इच्छा नहीं, हिम्मत नहीं होती कि कैसे पूछे कि कैसे आना हुआ नहीं हुआ, कैसे पूछे भी कैसे। हमारे द्वार पर कोई आवे तो जब तक वो रहना रहे, लेकिन अब उसको हम कैसे पूछे क्यों, कैसे आना हुआ, कोई काम था क्या? काम होगा तो खुद बताएगा कि हम आपके यहाँ इस काम से आए थे। तो दशरथ जी की उसमें भी राजा, भाई किसी मुख्यमंत्री के यहाँ कोई प्रधानमंत्री चला जाए तो मुख्यमंत्री क्या कहे, कैसे पूछेगा कैसे आना हुआ, पूछेगा? चक्रवर्ती सम्राट है दशरथ जी और रोमपाद के यहाँ पधारे हैं, रोमपाद की हिम्मत नहीं हो रही। तो 7-8 दिन बाद स्वयं महाराज दशरथ जी ने कहा कि हे मित्र, मैं आपसे कुछ याचना करने के लिए आया। क्या? शांता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशाम्पते मदीयं नगरं यातुं कार्यं हि महदद्युतम्। हे राजा, आपकी बेटी शांता और दामाद जो आपके श्रृंगी हैं, इनको मैं अपने नगर में ले जाना चाहता हूं। क्यों? बोले महद कार्य, एक महान कार्य कराने के लिए। सारा देश जान गए। रोमपाद तुरंत जो है श्रृंगी ऋषि से निवेदन किया तो श्रृंगी ऋषि भी तैयार हो गए और अयोध्या में पधारे। वशिष्ठ जी साथ गए थे, वामदेव जी साथ गए थे, कश्यप जी साथ गए थे, सब साथ में गए थे। सबने निवेदन किया तो सबके निवेदन पर में श्रृंगी ऋषि पधारे हैं। इसलिए गोसावी जी ने सबका नाम नहीं लिया, केवल एक वशिष्ठ जी का नाम लिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, वशिष्ठ जी के बुलाने पर पधारे और
चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी शिष्टाचार जाने, मर्यादा क्या है, शिष्टाचार क्या है। जैसे हमारे घर में हमारे पिता और हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, पिता को निवेदित कर दिए कि ये कार्य करना है। अब उस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है अब वो पिता पर छोड़ देनी चाहिए। पिताजी जाने कैसे करेंगे, हमारा काम है केवल उनकी आज्ञा का पालन करना। चाहे गुरुजन है, गुरुजी हैं, आचार्य हैं, तो उन्होंने जो रूपरेखा तैयार की है उस रूपरेखा के अनुरूप अपने को कर्ता जो है सेवक मान करके उस कार्यक्रम को संपादित करने में जो हमसे योगदान बन सके उसको करना चाहिए। बाकी अब उसमें अपनी बुद्धि लगानी नहीं चाहिए, ऐसा कर दे में ऐसा वैसा हो जाए, वो नहीं। उनका जो व्यवस्था है, उनकी जो मर्यादा है, उसका उनका जो सिस्टम है, उन्होंने जो पहले से रूपरेखा निर्धारित की है उसको सतत पालन करने का प्रयास करना चाहिए। बिना उनकी अनुमति के एक नोक के बराबर भी कुछ उसमें अदल बदल नहीं होवे, ये शिष्टाचार है। अब पिताजी बेचारे बोलता कहें कि हमसे कुछ पूछे तो हम कहें, हमसे कुछ पूछे ही नहीं रहा है, तब क्या करें। और ये आज के समय में 90% लोगों के घर की स्थिति है कि बाप बेचारा केवल मुख दृष्टा बना रहता है। क्यों? क्योंकि भागवत में पहले ही कह दिया ना, कलयुग के वर्णन में क्या कहा, तो तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। घर में तो महाराज अब बाप को कौन सुनता है, पिताजी बाबूजी क्या करे इसकी कौन सुनता है। अब तो पत्नी महारानी जो कहेंगे वही सुनना पड़ेगा, धर्म पत्नी जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो महाभारत शुरू हो जाएगा। क्या करे, अब बाप भी बेचारा अपना तसल्ली कर लेता है, बेचारा बेटा शांति से किसी प्रकार घर का काम चल जाता है। तरुणी प्रभुता गे है और श्याल को बुद्धिदायक है। बुद्धि देने वाला कौन है, बोले श्याल कह साले साहब। बुद्धि देने वाला कौन, साले साहब। साले की बात सुनो, नहीं सुनोगे तो पत्नी महारानी कहेगी हमारे भाई की अवहेलना करते हो। लेकिन तो यही स्थिति यहाँ भी है। दशरथ जी ने गुरुजनों के बीच में अपनी मन की बात को निवेदित कर दिया। अब वो सारी प्रक्रिया गुरुजी कैसे हो संपादित होगी, अब गुरुजी की जिम्मेदारी, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना हमारा दायित्व है। अब गुरुजी ने वशिष्ठ ऋषि को बुलाया और सारे यज्ञ की विधि बताई कि ये करो वो करो। गुरुजी नहीं, अब राजा दशरथ की भूमिका खत्म हो गई। अब आगे आप पूरा देखेंगे वाल्मीकि रामायण में भी और रामचरितमानस में भी, दोनों जगह पर में अब गुरुजी ही सारी भूमिका निभाते हैं। गुरुजी ने देखा, ततः काले बहुत थे कस्मिश्च सुमनोहरे बसंते समनु प्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत्। यज्ञ की कामना से समय आया, मुहूर्त देखा गुरुजी ने और राजा दशरथ जी ने यज्ञ करने का आरंभ करने का विचार किया। गुरुजी ने आदेश दिया और ततः प्रणम्य शिरसा तम विप्रम देव निर्वर्णिनम यज्ञाय वरयामास संतानार्थम कुलस्य च। गुरुजी को प्रणाम किया दशरथ जी ने और फिर गुरुजी का और महापुरुषों का ब्राह्मणों का वर्ण किया। वर्ण करने के बाद किस लिए वर्ण किया, तो संतानार्थम कुलस्य च, कुल में संतान की कामना के लिए आप मेरा ये यज्ञ संपादित करें। इस कार्य की सबको संपादन करने के लिए मैं आपका वर्ण करता हूँ। और गुरुजी को वर्ण दे दिया। अब गुरुजी क्या करें, गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी ने ही संभारा संप्रयंता ते दुर्गश्च विमुच्यताम सरभ्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सुमंत्र को कह करके गुरुजी ने ही यज्ञ की घोड़ा अश्व को बुलवाया, अश्व का पूजन किया और पूजन करके अश्व को छोड़ा गया। सरजू जी के उत्तर तटबड़ में यज्ञ की भूमि का शोधन किया गया, मंडप तैयार किए गए और महाराज एक वर्ष लगे पूरी तैयारी करने में। इधर एक वर्ष पूरी तैयारी में बीत गया। पुनः वसंत प्राप्ते वसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत्।
पिछले पूर्ण जो है वसंत ऋतु में ऐसा सारा वृत्तांत तैयार हुआ था और तैयारी में 1 वर्ष पूरा लगा, क्योंकि महाराज चक्रवर्ती सम्राट का यज्ञ है और अश्वमेध यज्ञ है, 1 वर्ष का आयोजन है। 9 दिन 10 दिन 15 दिन का आयोजन होता है, यज्ञ होता है तो 6 महीना साल भर पहले से मीटिंग चलता ही है। 6 महीना पहले से 1500-2000 ब्राह्मणों को बुलाया करके यज्ञ शुरू हुआ तो 6 महीना पहले मीटिंग चला गांव-गांव जा करके, तब जाकर के यज्ञ किसी प्रकार संभव पूरा हो पाया। तो ये 1 वर्ष का तक चलने वाला यज्ञ है और इसमें देश देश के राजाओं को लाना है, कहाँ किसकी क्या व्यवस्था करनी है, क्या करना है, सब व्यवस्था बनानी है। तो 1 वर्ष पूरी तैयारी में लगे और अभी भी पूरा तैयारी नहीं हुआ। यज्ञ में क्रियताम ब्रह्मण्य यथोक्तम मुनिपुंगवा। महाराज पुनः दशरथ जी ने गुरु जी को निवेदन किया कि गुरुदेव अब तो यज्ञ को संपादित करें आप। फिर गुरु जी के निर्देशानुसार यज्ञ के मंडप निर्माण के लिए इष्टका बहुसाहस्री शीघ्रमानीयतामिति उपकार्या क्रियंता च राज्ञो बहुगुणान्विता। मंडप का निर्माण करने के लिए हजारों की संख्या में इष्टक मतलब ईंट की व्यवस्था की गई। मंडप का निर्माण आरंभ हुआ। मंडप में जगह जगह जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग लकड़ियों के जो खंभे लगाए जाते हैं, उन खंभों की व्यवस्था तैयार की गई और गुरु जी ने इस मंत्र को आदेश दिया, जाओ जो राजा लोग हैं सर्वप्रथम समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान्, सभी देश के राजाओं को बुलाओ, निमंत्रण दो। और सबसे पहला निमंत्रण किसको गया? मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतम पूर्वं संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमिते। सबसे पहला निमंत्रण मिथिलापति महाराज जनक को गया और गुरुदेव विशेष करके बोल रहे कि तुम स्वयं जाना, वहां किसी दूत को मत भेज देना, तुम स्वयं जाना। क्यों? क्योंकि पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा के 2 भाव यहाँ महापुरुषों ने किए। एक तो ये पूर्व के संबंधी है, निमि वंश और सूर्य वंश की परंपरा तो एक ही थी पहले, लेकिन बाद में जो है महाराज निमि के कारण महाराज निमि ने के पास से जो है ये परंपरा अलग हुई, तो पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा एक भाव। और एक भाव ये है कि जो है ज्ञात्वा को पहले ले आए और संबंधिनम को बाद में करके पूर्वम ज्ञात्वा संबंधिनम, ये हमारे होने वाले संबंधी हैं, इसका पूर्व जो है अनुमान लगा करके ज्ञान हो गया महाराज वशिष्ठ जी को। दशरथ जी को तो नहीं ज्ञान है, लेकिन वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी है, त्रिकाल दृष्टा है, इसलिए पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। दशरथ जी का और जनक जी का जो है संबंध होने वाला है, ये बात महात्मा वशिष्ठ को पहले ही पता चल गई। पूर्वम ज्ञात्वा संबंधिनम, इसलिए महात्मा वशिष्ठ जी ने जनक जी को पहले पत्र भेजे, निमंत्रण भेजे और विशेष करके कहा कि तुम सुमंत्र किसी दूत के द्वारा, किसी नौकर के द्वारा पत्र लेकर मत जाना, तुम स्वयं पत्र लेकर के जाना। और तथा काशीपतिम स्निग्धम सततम प्रियवादिनम सदव्रतम देव संकासम स्वयमेवानयस्व। काशी नरेश को भी बुलाओ और केकई नरेश तथा केकय राजानम वृद्धम परम धार्मिकम। केकई नरेश जो हैं वृद्ध हैं, परम धार्मिक हैं और महाराज के ससुर भी हैं। ससुरम राजसिंहस्य सपुत्रम समयानय, सपुत्र पौत्र उनको जो है उनको भी यहाँ लेकर के आओ। अंग राज्य अंग देश के राजा जो महाराज महात्मा हैं उनको भी ले आओ, क्योंकि वो भी महाराज के ससुर लगते हैं। सुमित्रा जी का मायका अंग राजा अंग के ही अंग देश में। ऐसे तथा कौशल राजानम भानुमंतम सुसत्कृतम, अंग देश नहीं मगध देश के राजा जो है महाराज दशरथ जी के ससुर लगते हैं। और दक्षिण कौशल
तथा कोसल राजानम भानुमंतम ससत्कृतम, दक्षिण कोसल के राजा महाराज भानुमान को भी ससम्मान पूर्वक महाराज के ज्येष्ठ ससुर हुए हैं। ऐसे सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। बड़ी सारी व्यवस्था तैयारी की गई। इधर यज्ञ की व्यवस्था शुरू हुई। यज्ञ का कार्यक्रम आरंभ हुआ। अथ संवत्सरे पूर्णे दशमीं प्राप्ते तुरंग में सर्वव्याश्चोत्तरे तीरे राज्यो यज्ञो में वर्तता। फिर एक वर्ष बाद जब घोड़ा घूम करके लौट करके आया तो सरजू जी के किनारे, सरजू जी के तीर पर में महाराज दशरथ जी का यज्ञ आरंभ हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ। और उस यज्ञ में ऋष्यशृंगम पुरस्कृत्य कर्म चक्रुर्जुजर सभा अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञो ससुमहात्मना कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेद पारगाः यथा विधिं यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः। शास्त्र जो उपदेश जो आदेश कर रहे हैं, इन सारे आदेशों का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, विधियों का पालन करते हुए महाराज दशरथ श्रृंगी महर्षि यज्ञ कर रहे हैं। इधर ये सब चल रहा है और इधर उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, सम्मिलित होने के लिए देवता लोग पधारे थे। अपने अपने भाग लेने के लिए देवता लोग आए थे। जब देवता लोग आए तो ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षय भाग प्रतिग्रहार्थम वै समवेता यथा विधि। अपने अपने भाग को लेने के लिए वहां आए थे। सब देवता इकट्ठे थे और उसमें जो है ब्रह्मा जी भी थे। अब ब्रह्मा जी जो थे तो सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी को लगे यार, क्योंकि सबसे बूढ़े बाबा थे ब्रह्मा जी। अब क्या होता है, घर में भी प्रैक्टिकली व्यवहार में भी देखा जाता है, घर में कोई बच्चा बिगड़ जाए, घर का कोई बच्चा बिगड़ जाए तो सबसे ज्यादा दोस्त बूढ़े को जाता, बाबा को जाता। आपने बिगाड़ रखा है, आपके लाड दुलार ने इसको बिगाड़ रखा है, आप कोई शासन नहीं करने देते, आप मारने नहीं देते, आप डांटने नहीं देते। बच्चा बिगड़ जाए तो बाबा जी बिगाड़ दे। ऐसे ही देवता लोग ब्रह्मा जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। महाराज भगवस्तस्य प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः। हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, हे लोक पितामह, आपके ही प्रसाद के कारण रावण जो है, ये लोग राक्षस, रावण क्या कर रहा है? सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुं न तु शक्नुमः। आपके कारण ही जो है ये रावण हम सबको परेशान कर रखा है, सबको परेशान कर रहा है। कोई ऐसा बचा नहीं जिसको रावण परेशान न करे। इसका नाम है रावण। रावण का मतलब रावणो लोक रावण, रावयती रावण, जो रुलाने वाला हो वो रावण। सब अपना अपना दुखड़ा गा रहे हैं। महाराज सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि क्या कहें। ब्रह्मा जी के यार तुम लोग अपनी अपनी बात करो, हमारी भी तो दुर्दशा कर रखा है रावण। बोले आपकी क्या दुर्दशा है? बोले हमारी ड्यूटी लगा रखी है। ब्रह्मा जी वेद का पारायण करने जाते हैं रावण की सभा में। वेद पढ़े विधि, और कदाचित कभी समय से पहले पहुंच जाते हैं, मिनट 2 मिनट पहले, तो रावण का जो दरबान है ना, वो भी कहता है ब्रह्मा तुष्णिम बहिष्ठीयताम, बाहर बैठो, बाहर बैठो, अभी पढ़ा, अभी जो है समय नहीं हुआ है वेद पढ़ाने। वेद पढ़े विधि शंभु सवीत पूजावन रावण सोनित आवे। शंकर जी गुरु जी हैं, शंकर जी इष्ट हैं रावण के, लेकिन रावण के पास पुजवाने के लिए शंकर जी को समय से पर डे आना पड़ता है। शंभु सभीत पूजावन रावण सो पही आवे। भय पूर्वक अगर टाइम में थोड़ा भी देर हो गया तो कहे बाबा कहाँ रह गए थे, टाइम से क्यों आ जाते शंकर जी? पहले तो रावण भगवान कैलाश पर्वत पर रोज जाता था पूजा करने के लिए। बोले हाँ पहले जाता तो था, लेकिन फिर रावण भगवान शंकर को क्यों आना पड़ा? बोले रावण जब जाता था क्या होता,
रावण जब कैलाश पर जावे तो भूकंप आ जाए। क्यों? रावण का स्वभाव था अपना सिर झुकाएगा नहीं, अभिमान के कारण वो सिर झुकाता नहीं। तो कैलाश भगवान की पूजा करने के लिए, पूजा करने के बाद जब प्रणाम करेगा तो सिर झुकाना पड़ेगा, तब ना प्रणाम होगा। तो सिर कौन झुकावे? तो क्या करे? बोले कैलाश पर्वत को ही उठा ले, अपने मस्तक पर से सटा ले, में फिर रख दे। ये रोज का नियम था। जैसे प्रणाम करे तो रोज भूकंप आवे। पार्वती जी पूछे प्रभु क्या हो गया, ये क्या आया? बोले कोई नहीं आया, चेला आया है। ऐसा चेला आया रोज घर में भूकंप लावे। कुछ ऐसे चेले आ जाते हैं गुरु जी के जीवन में जो भूकंप ला देते हैं। रावण से शंकर जी ने कहा, रावण एक काम करो, इतना कष्ट क्यों करते हो? एक काम करो, कल से तुमको आने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले हम ही चले आया करेंगे। तुम्हारे जैसा चेला रोज रोज अगर घर में आ जाए, रोज रोज भूकंप, रोज सामान इधर करो, रोज सामान व्यवस्थित करो, कहाँ करें? इससे अच्छा तुम अपने घर पे रहो, हम ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे पूजा करवाने के लिए। तो शंभु सभीत पूजावन रावण सो पही आवे। ये स्थिति बृहस्पति जी कहते हैं महाराज क्या कहे, हमको रोज रोज जो है स्वस्ति वाचन और शांति पाठ करने के लिए जाना पड़ता है रावण के दरबार में। और कभी पाठ करते समय अगर जोर से अगर सुर लग जाए, जोर से अगर सर लग जाए, तो रावण के पीछे जो उसका छड़ीदार है वो डांट देता है। क्या कहता है? स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते। हे जड़मती मूर्ख, ये बोलो। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नहीं सा सभा वज्रडः। ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश की सभा है। और जाओ भाई बाहर बैठ करके इंतजार करो। ये दशा है। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे उतना ही नहीं, नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलो विमानितं दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। रावण के भय से समुद्र में जो ज्वार उठता है वो बंद हो जाता है। रावण की इच्छा होगी तभी उठेगा। सूर्य कभी अपनी पूरी प्रकाश के साथ, अपने पूरी ताप के साथ अपनी इच्छा से नहीं उग सकते, प्रकट नहीं हो सकते। रावण को जब जितना वोल्टेज चाहिए, जैसे होता है ना स्टेपलर, देखते हैं मशीन में स्टेपलर लगा हुआ, जितना वोल्टेज चाहिए उतना ऐठो घुमाओ उतना ही वोल्टेज मिलेगा। ऐसे ही रावण के जो है पास सूर्य अपनी इच्छा से वो पूरी किरण के साथ नहीं आ सकते। रावण जितना घुमाएगा बटन उतने पर में सूर्य को चलना पड़ेगा। सूर्यम नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः। हवा अपनी इच्छा से जोर से नहीं बह सकते। जहां जितना आवश्यकता हवा की होगी उतने हवा बहनी पड़ेगी। पंखा चलाओ, बगल में पंखा लगाओ, पंखा में बटन लगाता है 1 2 3 4। ज्यादा हवा चाहिए तो 4 नंबर, उससे कम चाहिए तो 3 नंबर, और कम चाहिए तो 2 नंबर। और थोड़ा ठंडा है मौसम वातावरण तो 1 में चला करके छोड़ दो, तो वो हवा आपके कंट्रोल में है। वह उसी प्रकार से जो है रावण ने भी पूरे वायु को कंट्रोल में करके रखा। सब देवता ब्रह्मा जी की खोपड़ी खाए हुए बैठे हैं महाराज। सब पृथ्वी अलग कांप रही है, थर थर कांप रही पृथ्वी। और रावण के प्रताप के कारण धर्म के जितने मूल अंग थे वो सारे मूल अंगों को रावण ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। क्या है धर्म के मूल अंग? धर्म का मूल क्या है? जेहि विधि हो ये धर्म निरमूला। जेहि विधि हो ये धर्म निरमूला। सो सब करहि वेद प्रतिकूला। सो सब करहि धर्म प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावै। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावै। नगर गाँव पुर
के जितने मूल, क्या वेद, धर्म का मूल क्या है? वेद। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद को नष्ट करवाया। जबकि रावण स्वयं वेद पढ़ता है, त्रिकाल संध्या करता है, लेकिन दूसरे को वेद नहीं पढ़ता। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब ये है कि हम करें तो अच्छी बात है, दूसरा कोई न करे। बस कई लोगों का स्वभाव होता है, हम भजन करते हैं तो करते, दूसरा क्यों कर रहा है? दूसरा न करे, बस हम भी करेंगे, सारे भजन का श्रेय हमको मिले। रावण स्वयं वेद पाठ करता, रोज वेद का पारायण करे, रोज काल संध्या वंदन करे, अग्निहोत्र करता है रावण। वैदिक जितने कृत्य है सभी कृत्यों को रावण पालन करता है। रावण जैसा पंडित ज्ञानी महाराज न भूतो न भविष्य। इसलिए तो जब रावण बाण खा करके नीचे पड़ा था तो लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा, जाओ लक्ष्मण जाओ, थोड़ा रावण से कुछ उपदेश सीख लो, कुछ ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण जी गए, रावण के सिरहाने खड़े हो गए, कहा ज्ञान कुछ उपदेश करो। रावण चुपचाप बैठा सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद लक्ष्मण जी चले आए वापस। क्या हुआ? बोले कुछ उपदेश किया ही नहीं। क्यों नहीं किया उपदेश? बोले महाराज उनके बगल में सिरहाने खड़े खड़े अब चले आए। बोले फिर से जाओ। इस बार पैर के पास गए थे तो उपदेश किया। लक्ष्मण जी ने पूछा पहले आए थे तब क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हो? बोले पहले तुम हमारे खोपड़ी पे बैठे थे। उपदेश तो चरण में बैठ के लिया जाता है, खोपड़ी पे बैठ के थोड़ी लिया जाता है ज्ञान। गुरु जी के खोपड़ी पे बैठ के कोई चेला सोचे अब ज्ञान प्राप्त कर ले, असंभव है। ज्ञान तो गुरु जी के चरण में लिया जाएगा, ना करके चरण में बैठ करके लिया जाएगा। ये राम वेद को नष्ट किया। वेद को पढ़ने वाले जो ब्राह्मण, उनको समाप्त करने लगा। जय जय देश धेन द्विज पावई, गाय को मारने लगा। नगर गांव पूरा आग लगा, गांव में आग लगा दिया। जिस गांव में ब्राह्मण और गाय मिल जाए, वो प्रताप था रावण का कि गोस्वामी जी तो कहते हैं जब रावण चले तो धरती डोलने लग जाए। धरती कांपे, थर-थर कांपे। चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी। गरजत गर्भ स्रवई सुर रवनी, गरजत गर्भ स्रवई सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, रावण आवत सुने सकोहा। देवन तक मीरुगिरी खोहा, देवन तक दिगपालन के लोक सुहाए, दिगपालन के लोक सुहाए। सुने सकल दसानन पाए, सुने सकल दसानन पाए। पुन पुन सिंहनाद करि भारी, पुन पुन सिंहनाद करि भारी। देय देवतन नारी पचारी, देय देवतन। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी। दस मुख बसवरती नर नारी, दस मुख। बाढ़ी खल महु चोर जुआरा, बाढ़ी खल महु चोर जुआरा। चिलंपट पर धन पर तारा, चिलंपट पर धन पर तारा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। बहुत सारे चोर जुआरी शराबी जो है प्रकट हो गए समाज में। न माता को मानना, न पिता को मानना। राक्षस का मतलब क्या होता है? असुर का मतलब कि उसको सींग निकले हो, पूंछ निकला हो।
बड़े बड़े दांत निकले हों, बड़ी बड़ी मूछें हों, 10-20 हाथ हों, वो असुर है? तो नहीं। तो असुर कौन है? असुर किसको कहते हैं? बोले मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। न माता को माने, न पिता को माने, संतों को माने, और ऊपर से संतों से सेवा करा। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सम प्राणी। ऐसा आचरण जिसका है, ऐसे जो प्राणी है, वो प्राणी निश्चर के समान है। रावण के आतंक से धरती थरथर कांप रही है। महाराज, देवता लोग बैठे ब्रह्मा जी की खोपड़ी खा रहे हैं। पृथ्वी जो है वो भी ब्रह्मा जी से कहते हैं महाराज, आपके वरदान के कारण रावण का ये जो है स्थिति हुआ है। मेरा क्या होगा? आप लोग तो कम से कम देवता लोग हो, मेरू के खोहाओं में, कंदराओं में छिप जाते हो, लेकिन रावण तो मेरी छाती पे बैठ के अन्याय करता है। मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मेरा क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, ना हम कुछ कर सकते हैं ना तुम कुछ कर सकती हो। तब बोले वही होगा, हम लोग उनके शरण में चलें जो हमारे भी स्वामी हैं और तुम्हारे भी स्वामी हैं। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति की है। आइए हम लोग भी भगवान की 2 मिनट स्तुति कर लें। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवान।
पड़ा। देवता आपस में चर्चा कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं उसी बीच में देवताओं की स्तुति के मध्य में एतस्मिन्नन्तरे विष्णु रूपयातो महाद्युति, उन देवताओं के बीच में एक भयंकर बिजली सी चमकी और उस बिजली के चकाचौंध के बीच में शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगत्पति वैनतेयं समारूह्य भास्करस्तोयदं यथा, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान गरुड़ के ऊपर में आरूढ़ होकर के भगवान प्रकट हुए। बोल वत्सल भगवान की जय, श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। तप्त हाथ केयूरो वन्द्यमाना सुरोत्तमै ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः। अब कुछ लोग ऐसे महाराज इस देश में अपनी योग्यता अपनी विद्वत्ता को सिद्ध करने के चक्कर में और अपनी एक निष्ठता के चक्कर में शास्त्र को ऐसा तोड़ मरोड़ प्रस्तुत करते हैं। एक निष्ठता अच्छी बात है, अनन्यता आवश्यक है भक्ति के मार्ग में, लेकिन अनन्यता के चक्कर में हम भगवान में भेद पैदा कर लें, ये अनन्यता का स्वरूप नहीं हो सकता है। अनन्यता के चक्कर में एक निष्ठता के चक्कर में रामकृष्ण नारायण के स्वरूप में भेद हो जाए, वो ऐसी एक निष्ठता किसी काम दो कोड़ी की है, कोई काम का। अनन्यता का मतलब क्या है? हमारे संत गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज कहते थे, जिसको लोग अनन्यता कहते, अनन्यता का मतलब होता क्या है? अनन्यता का मतलब होता है न अन्य, जिसको अन्न दिखाई न दे, जिसको दूसरा कोई दिखाई न देवे। सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जिग पानी, ये अनन्यता है। सब में हमारे श्री सीताराम जी हैं, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे वो इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, कोई भी हो, सब में हमारे श्री सीताराम जी विद्यमान हैं और अपने श्री सीताराम जी को हम प्रणाम कर रहे हैं। ये भाव है। और ये रूप वाले भगवान हमारे, ये रूप वाले भगवान हमारे, ये भावना नहीं। संत गोपालाचार्य स्वामी कहते कि नित्य वैकुंठ में विराजमान जो महापुरुष अष्टभुज भगवान, अष्टभुजाधारी, 8 भुजा वाले जो परमात्मा हैं, वो भी हमारे हैं। जो 8 भुजा वाले परमात्मा नित्य वैकुंठ में विराजमान, वो भी परमात्मा हमारे हैं। और लीला करने के लिए, देवताओं को ऊपर कृपा करने के लिए जो लक्ष्मी जी के इशारे को, भगवती महालक्ष्मी के संकेत को समझ करके अलग से वैकुंठ, जिसको रमा वैकुंठ कहते हैं, और रमा में मुक्तिदश्च मुमुक्षूणाम रमया सह मोदते, रमया सह मोदते, रमा के साथ जो प्रसन्नता पूर्वक रमण करने वाले जो परमात्मा, जो रमा वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में विराजमान है, वो चतुर्भुज धार रूप वाले भगवान भी हमारे हैं। अवतार लेकर के रामकृष्ण आदि जो अवतार दो भुजा वाले हैं, वो 2 भुजा वाले भी भगवान हमारे हैं। अच्छा, 2 भुजा वाले भगवान तो आप देखे हैं, जानते हो, लेकिन आधे भुजा वाले भगवान देखे हैं? आधे भुजा वाले भगवान नहीं देखे? आधे भुजा वाले भगवान कौन? बोले रथारूढ़ो गच्छन् प्रतिमिलित भूदेव पटले स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण सदयः जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। भगवान जगन्नाथ जो हमारे हैं कैसे? बोले आधे भुजा, पूरी भुजा है। भगवान जगन्नाथ जी की पूरी भुजा नहीं है, आधी भुजा है। तो आधी भुजा वाले जो भगवान जगन्नाथ हैं, वो भी हमारे हैं। और बिना भुजा वाले भगवान का, बोले बिना भुजा के भगवान कैसे होते हैं? बोले बिना भुजा के भगवान सभी मंदिर में विराजमान होते हैं। कौन? बोले बिना भुजा वाले भगवान हमारे गोल मटोल शालिग्राम जी, वो भी हमारे। भगवान के सभी रूप में, सभी तरफ जो है हम भगवान को अपना देखें, ये इसी का नाम अनन्यता है।
देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सावरिया यही अनमिता। शंख चक्र गदा पाणी पीत वासा जगतपति, वैणतेयम समारुह्य भास्करस्थो यदम यथा। महाराज देवताओं ने प्रणाम किया और प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी, भगवान क्यों प्रकट हो गए? भगवान क्यों प्रकट हुए? बोले ब्रह्मा जी क्यों प्रकट, कृपा करने के लिए। चारों तरफ से लोग ब्रह्मा जी को होशियार रहे थे, बाबा तुम्हारे कारण हुआ, हे बाबा तुम्हारे कारण रावण को तुमने कैसा वरदान दे दिया जो सबको परेशान कर रखा है। भगवान से रहा नहीं गया, क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है? बोले भगवान के पुत्र है। और भगवान के पुत्र को लोग, देवता लोग जो है चारों तरफ से जो है गजारा मार रहे थे, भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए लिखा एतस्मिन् अन्तरे विष्णु रूपयातो महाद्युति। महाराज भगवान ने कहा चिंता मत करो, सही देवांश गंधर्वान् सिद्धांश ऋषिशब्दमान राक्षसो रावणो मूर्खो विडियोद्रेकेण बाधते। देवताओं ने कहा महाराज ये रावण बड़ा परेशान कर रखा है और आप हम लोगों पर कृपा करें। हे प्रभु आप देख ही रहे हैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ युद्ध यज्ञ कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आप इनके यहाँ बेटा बन करके चले जाओ और हम लोग का काम हो जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम वही करने जा रहे हैं। हम रावण का विनाश करेंगे, रावण का खेल खत्म करेंगे। भगवान ने जब कहा उसके बाद भी देवताओं का मनोबल प्रसन्न नहीं हुआ, मन प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों प्रसन्न नहीं हुआ देवताओं का मन? देवताओं ने कहा महाराज अकेले रावण को मारोगे? अरे रावणवा से ज्यादा खतरनाक तो उसका बेटवा है इंद्रजीत, उसने तो और नाक में दम कर रखा है। और 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती गले को पार निशाचर जाती, इतने महाराज उसके कुल खानदान नाती पोता सब एक से एक धुरंधर महाराज भारती लोग हैं, सबके सब एक रावण जैसे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्र ज्ञाति बांधवम भयम त्यजत भद्रम लोहितार्थम युधि रावण हत्वा क्रूरम दुराधर्षं देवर्षीणाम भयावह। चिंता मत करो, केवल अकेले रावण को नहीं मारना है, तब उसके पुत्र, उसके पौत्र, उसके मंत्री, उसके जितने अर्जन पुरजन परिजन सबको नष्ट कर देना है। राहन कुल को रोवा निहारा, कोई रोने वाला उसके कुल में नहीं मिलेगा। भयम त्यजत भद्रम लो, तुम्हारा कल्याण हो, भय का त्याग करो। देवता लोग तो निश्चिंत हो गए, लेकिन एक अभी भी थी जो थर थर कांप रही थी। कौन? बोले पृथ्वी महाराज। भगवान ने कहा हे पृथ्वी चिंता मत करो, तुम्हारा भी दुख दूर करेंगे हम। बोले महाराज रावण को तो मार दोगे, देवताओं का दुख दूर हो जाएगा, हमारा दुख कैसे? इतना दिन से जो हम रावण के द्वारा सताई गई है, हमारा दुख बहुत लंबा, बहुत कालों तक रावण ने हम पर जो है दुष्टता की है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, केवल रावण को मारने के लिए ही हम नहीं आएंगे। तब 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वीमिमां। हे पृथ्वी, रावणवा का वध तो हम 40 से 45 साल में कर देंगे। 40 से 42 वर्ष में रावण का वध भगवान ने कर दिया, लेकिन भगवान इतने दिन तक रहे। कितने दिन तक? बोले 11,000 वर्ष तक भगवान ने राज्य शासन किया। क्यों रहे? भगवान स्वयं कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके। क्या करने के लिए? पालयन् पृथ्वीमिमां, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए। इस पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी कौन है? भूदेवी है। और भूदेवी कौन है? बोले भूदेवी भगवान की प्रिया है। महाराज भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, जनि डर पाऊं मुनि सिद्ध सुरेशा, जनि डर पाऊं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम सहित
सिद्ध सुरेशा, हे मुनियो, हे सिद्धो, हे सुरो, तुम डरो मत, मैं अवतार लेकर के आऊंगा। कहाँ आओगे प्रभु महाराज, कोई अता पता तो दो, कहाँ आओगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, मैंने पिता के रूप में वर्ण कर लिया है किसका? अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ मैं पुत्र बन करके आऊंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूं मैं पूरब वर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वो कौशल्या और दशरथ के रूप में है, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं उनके यहाँ उनका पुत्र बन करके आऊंगा। और देवता लोग तो बड़े आनंदित हुए कि अब क्या चिंता की क्या बात है, अब तो भगवान वचन दे दिए, अब तो अभी करेंगे बेटा बन करके, अब हम लोग निश्चित हो जाएं। चलने लगे देवता लोग। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ चल दिए? अब क्या, अब तो टेंशन फ्री हो गए, मुक्त हो गए, अब तो ब्रह्मा भगवान सब काम करेंगे। अब जब सारा काम भगवान कर देंगे तो हमको करने की क्या जरूरत है? ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको, ठहरो ठहरो, सारा काम भगवान ही करेंगे, हमारा कोई काम नहीं, कुछ तुम भी करो, हम क्या करें? बोले भगवान तो आ रहे हैं हमारी सेवा करने के लिए, हमारे कष्ट को हरण करने के लिए, लेकिन हमारा क्या दायित्व है? जो भगवान आ रहे हैं तो हम भी शरीर धारण करके भगवान की सेवा में हम लोग पहुंचे। भगवान को मंदिर में बिठा दिया, भगवान तो आ ही गए, अब क्या दिक्कत है? भगवान को बिठा तो दिया, भगवान तो है ही सर्वत्र, मंदिर में ना भी बिठा दी तभी भगवान सर्वत्र। लेकिन हमारा क्या दायित्व है? हमारा दायित्व है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा आराधना करें, भगवान की अर्चना करें, भगवान की वंदना करें। ये बात सही है कि सब कुछ भगवान ही करते हैं, बिना भगवान के कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान के भरोसे निश्चिंत होकर के सो जाना, ये क्या है? बोले इसको कायरता कहा। प्रमाण महाभारत युद्ध में जितने राजा वीर गति को प्राप्त हुए, जितने योद्धा सब, वो किस कारण से प्राप्त हुए? सबके पीछे कारण क्या था? अंत में बड़बरीक ने कहा ना कि जितने राजा वीर गति को प्राप्त हुए, कोई बाण इधर चल रहा है, कोई उधर से बाण चला रहा है, लेकिन जो मर रहा है, मरने वाले के पीछे जो है कारण क्या है? मैंने यही एक ही चीज देखा पूरे महाभारत के युद्ध के दरमियान कि बाण किसी का हो, लेकिन बाण अगर लगे उससे पहले सुदर्शन चक्र जाके अपना काम कर देगा। तो मारने का काम भगवान ने स्वयं किया, भगवान ने सबको मारा। अर्जुन ने कहा ना भगवान से, प्रभु मैं इनको कैसे मारूंगा? ये मेरे पितामह है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, ये मेरे दादा है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे आचार्य हैं, कैसे इनका मैं वध करूं? भगवान ने क्या कहा कि तुम कौन होते हो मारने वाले? तुम क्या मारोगे किसी को? तुम्हारी क्या औकात है, मार दोगे? जब तक पितामह भीष्म की इच्छा नहीं होगी तब तक काल भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसे भी योद्धा भी पितामह भीष्म, जब तक आचार्य द्रोण के हाथ में उनका धनुष्मान रहेगा, काल भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम क्या मारोगे अर्जुन? महाभारत के युद्ध में अर्जुन 7वें नंबर के महारथी थे, इससे ऊपर से महारथी विद्यमान। अर्जुन का नंबर 7वां स्थान था, लेकिन जब अर्जुन ने कहा जब सब तो आप ही मारोगे, मारने का काम आपका ही है, फिर हमको क्यों कह रहे हो? ये उठो युद्ध करो, क्यों कह रहे हो हमको? भगवान ने कहा अर्जुन मारूंगा तो मैं ही, लेकिन तुमको क्या करना है? निमित्त मात्रम भव सभ्यसाची, हे सभ्यसाची तुमको निमित्त बनना है। भगवान ने ये अपने आप पर भगवान की ये
इस बात का खुश प्रसन्नता होनी चाहिए कि ये कार्य करने के हम योग्य तो थे नहीं, लेकिन भगवान ने हमको इस योग्य बनाया, हमको भगवान ने इस कार्य के निमित्त बनाया। बल्कि इस बात का अभिमान ना हो जावे कि ये कार्य मैंने किया है, नहीं, हमारी क्या औकात है कि हम करेंगे, आपने मुझको इस योग्य बनाया है। इस योग्य हम कहाँ थे, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ प्रभु जी तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं। शायद वो मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, तुझे दिखाए। जन्म से लिया है ऋषियों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है ऋषियों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है ऋषियों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है ऋषियों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को अहम ने, सद्बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभु जी तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभु जी तुम्हें मनाए। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। जो कर्मों का लेखा जोखा
योग्यता कहाँ है, बस भगवान ने हमको निमित्त बनाया है और अपने को निमित्त मान करके भगवान ने हमको ये निमित्त बनाया, ये मान करके कर्म करना। निमित्त मात्रम भव सत्य साच। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से कि आप लोग भी इस धरती पर में प्रकट होकर के अपने अपने अंश से अवतार लो और भगवान की सेवा के लिए प्रतीक्षा करो। और सत्य संघस्य देवस्य सर्वेषां नो हितैषिण विष्णो सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः मायाविदाश्च शूरांश्च वायुवेग समाञ्जवे। आप लोग भी अवतार लो। और अवतार लेकर के एक बड़ी सुंदर बात कही ब्रह्मा जी मानस के माध्यम से। क्या कही? ब्रह्मा जी कहते हैं गिरितर नख आयुध सब वीरा हरि मार्ग चित वही मति धीरा। मति धीरा, मति धीरा का मतलब क्या है? बोले मति का, जिसका मति धीर है। तो जिसका मति धीर है इसका लक्षण क्या है? किसका मति धीर है? बोले जिसका, उसी का मति धीर है जिसने अपने जीवन में हरि मार्ग चित वही मति धीरा, भगवान का मार्ग देखता रहे, वही उसी को धीर मति वाला कहा। जैसे 60,000 वर्ष तक सबरी ने हरि के मार्ग का चिंतन किया, आज आएंगे आज आएंगे आज आएंगे आज आएंगे, और करते करते 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि सबरी ने प्रतीक्षा नहीं किया हो। प्रत्येक दिन भगवान से प्रार्थना करती, रोज रास्ता निहारती है, आज परमात्मा आएंगे आज परमात्मा आएंगे, और 60,000 वर्ष हरि के मार्ग का चिंतन करती रही। इसका नाम है हरि मार्ग चितवई मति धीरा। प्रभु जी की रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला, निहारल करीला। एक दीद वही है हरि जी के पाती, कहियो न कहियो आई बराती। एक दीद वही है हरि जी की पाती, जीवन के एक दिनवा पर हाथ रख करके विचार करके देखिए कि कितने संध्या जीवन के, सैकड़ों हाथ रख करके विचार करके देखिए कि कितने संध्या जीवन के सैकड़ों संध्या बीत चुके होंगे, लेकिन उन संध्याओं में एक भी संध्या ऐसा हुआ कि जिस संध्या को मन में भाव आया होगा कि हमारे जीवन कितने संध्या बीत गए, लेकिन घन आए घनश्याम न आए। न जाने कितने घन चले गए, कितने बादल चले गए, लेकिन घन तो गए, लेकिन घनश्याम नहीं आए। इस बात की थोड़ी भी चिंता जीवन में बस चल रहा है। 2 दिन 4 दिन बेटा फोन न करे तो महाराज तुरंत जो है हृदय भर जाता है, क्या हुआ होगा क्या हुआ, और कहीं मतलब कदाचित बात भी हो जाए, क्या हुआ उससे कोई गलती हो गई, क्यों नाराज हो गए, बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जीवन का 60 वर्ष बीत गया, 50 वर्ष बीत गया, 70 वर्ष बीत गया, 40 वर्ष बीत गया, कभी जीवन में ये इस बात एक भी जो है ये अनुभव नहीं हुआ कि हमारे जीवन का इतना समय बीत गया।
महाराज उसी को मति धीर कहा है। कौन? जो भगवान के मार्ग को देखते रहते। हरि चितवहि हरि मार्ग चितवहि मति धीर। और ब्रह्मा जी के आदेशानुसार सभी देवता अपने अपने अंश से, अच्छा ये नहीं कि केवल ब्रह्मा जी खाली कह रहे हैं, एक तो होता है कि दूसरे को उपदेश करना बड़ा सरल होता है, हमारा सिद्धांत रहता है, हमारा प्रयास रहता है जितना बात हम अपने जीवन में कर पावे उतना ही व्यासपीठ से बोले, ना 100% तो कम से कम 2-4-10% तो करने का जरूर प्रयास करें। और केवल ये नहीं कि व्यासपीठ से बोला काम खत्म, व्यासपीठ तक, व्यास चौकी के बाद चौकी तक, इसी बहुत से लोग कहते हैं चौकी के बाद चौका लाने की क्या जाए। चौकी और चौका दोनों जहां जिसका एक होवे वही महात्मा है, जिसका चौकी भी और चौका दोनों है। जीवन में व्यवहार आवश्यक है, परिवार भी आवश्यक है, माता पिता भाई बहन बेटा बेटी नाती पोता सब आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन का एक अंग है। लेकिन इसके साथ जीवन बिताइए, लेकिन किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए? भगवान गीता में कहते पद्म पत्र मिवाम बसा। है तो अच्छी बात है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। आओ तो तुम्हारा स्वागत है, ना आओ तो तुम्हारा, तुम अपने दुनिया में मस्त रहो, अपने दुनिया में मस्त रहे। कोई मिल गया तो उस बात का कोई प्रसन्नता नहीं, कोई कुछ छूट गया तो उस बात का कोई गम नहीं। ये जीवन जीने का जो स्वरूप है, यही जीवन प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने का और सुख पूर्वक जीवन जीने का ये सूत्र है। किसी चीज के छूट जाने का गम भी नहीं है, और वो प्राप्त हो जावे तो उस बात की खुशी भी नहीं कि हमको ये चीज मिल गया, मिल गया मिल गया। किसी ने दे दिया तो पहन लिए, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, खो गया तो किसी बात का गम। वैराग्यपूर्ण जीवन इसी का नाम है। हम लोग तो कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई एक महात्मा के ऊपर लेकर के, हम नाम नहीं बोलेंगे व्यासपीठ से क्योंकि कथा लाइव चल रही है। तो हम लोगों ने कहा भाई हम लोग वास्तव में महात्मा, असली महात्मा हम लोग अपने आप को मानते हैं। परिवार में है, परिवार के साथ रहते हैं, और जीवन जीने का जो शैली है जीने का, आचार विचार पूर्वक जीवन जो जीने का शैली है, उसको उस जीवन को जीने का प्रयास। इसलिए आपको सुनकर के आपका अच्छा लगेगा आचार्य बदनाम है, इसलिए आचार्य महात्मा इसलिए बदनाम है क्योंकि वो कटुवादी होता है, सत्यवादी होता है, और इसलिए आचार्यों को जो है वैरागियों के बीच में, महात्माओं के बीच में उसका स्थान भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आचार्य अपने कट्टर में, अपने दुनिया में जीने वाले मस्त वाले होते हैं। उनको जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से कोई समझौता नहीं, कोई जो है इधर उधर नहीं। इसलिए तो कहने का तात्पर्य कि हम आनंद पूर्वक भगवान जीवन जो दिया है मानव शरीर, उस मानव शरीर में आनंद पूर्वक जीवन जीते हुए, जीवन यापन करते हुए, और भगवान की तरफ उन्मुख होकर के, भगवान की प्रतीक्षा में, भगवान का मार्ग जो है निहारते हुए, देखते हुए, हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। ये लोग देवता लोग अपने अपने अंश से प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने कहा ये मत कहना कि हम खाली उपदेश ही कर रहे हैं, हम पहले कर दिए हैं, हमारे द्वारा पूर्व में ही सृष्टि हो चुकी है। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् वृक्षपुंगवः जृम्भमाणस्य सहसा वक्त्राद जायत। मेरे द्वारा पहले ही जाम्बवंत के रूप में सृष्टि हो चुकी है, मैं पहले ही सेवा करने के लिए आ चुका हूं। फिर तो सभी देवताओं ने अपने अपने अंश से वृक्ष के द्वारा, वानरों के द्वारा, महाराज बानर तन धर धरि मही हरिपद सेवा हो जाए। बानर रूप धारण करके, मानव शरीर धारण करके भगवान की सेवा करने के लिए, देखो भगवान की सेवा में
आपका शरीर कौन सा है वो महत्वपूर्ण नहीं। आप ब्राह्मण शरीर से हैं, क्षत्रिय शरीर से हैं, कि वैश्य शरीर से हैं, कि चतुर्थ वर्ण के शरीर से हैं, शूद्र शरीर से, ये महत्वपूर्ण नहीं। आप सेवा में हैं, ये महत्वपूर्ण है। और ये भी बात जान लीजिए, जो अर्चक, जो अर्चा पूजा करने वाला पुजारी मंदिर का पूजा कर रहा है, तो जितना उसका सेवा महत्वपूर्ण है, उतना ही सेवा एक जो झाड़ू लगाने वाला है उसका भी महत्वपूर्ण है। वो भी उसका सेवा है, उसके लिए वही महत्वपूर्ण है। और भगवान की दृष्टि में जैसे पूजा करने वाले की पूजा जो है, अर्चना करने वाले की पूजा जो है स्वीकार की जाती है और प्रधानता होती है, वैसे ही सेवा झाड़ू की सेवा करने वाला। इसलिए कभी सेवा में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो पूजा करेगा और हम जो है जूठा बर्तन धोए, नहीं। जो सेवा मिल जाए, पूजा करने की सेवा मिले, पूजा भी अच्छी बात है। और अगर पूजा करने की सेवा ना मिले, किसी का जो है जूठा धोने की सेवा मिल जाए, समय सामने आने पर जो सेवा प्राप्त हो जाए, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि भगवान ने हमको ये अवसर दिया। और सेवा करने वाला शरीर का मोहताज नहीं होता है, वो आदेश का जो है मोहताज नहीं होता है। सेवा करने वाला व्यक्ति सेवा ढूंढ लेता है, उसको सेवा के बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम ये सेवा करो, ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं। वो अपनी सेवा ढूंढ लेता है। और यहाँ पर मैं सेवा करने के लिए आए, कौन सा सेवा करने के लिए? बानर तन धरि मई, बानर की सेवा। जिस बानर को लोग कहते हैं कि प्रातले जो नाम हमारा, सवेरे सवेरे बानर का नाम ले ले तो आहार बंद हो जाएगा, ऐसे बानर का शरीर भगवान देवता लोग लेकर के आए। क्यों? सेवा करने के लिए। क्योंकि जो सेवा करने वाला होगा वो उच्च पद पर में बैठ करके सेवा करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उसका जो पद है वो उसको करने नहीं देगा। वो उस अपने पद के पर बैठ करके करना चाह कर नहीं कर सकता। आज सवेरे हम पत्ता भोजन करने के बाद लोगों का पत्तल उठाने के लिए चले तो हमारे गौरी शंकर स्वामी जी महाराज हाथ पकड़ लिए, आप क्या कर रहे हैं? महाराज हम करने दो सेवा। तो उच्च पद पर में बैठ करने वाला व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। सेवा करने के लिए तो सदा सदा अपने आप को नीचा मानना पड़ेगा, तभी वो सेवा कर सकता है। बानर तन धरि बड़े हरिपद सेवा हो जा। इधर देवता लोग बानर का रूप धारण करके, बानर का शरीर धारण करके के सेवा करने के लिए पधारे। महाराज वानरेन्द्रम महेन्द्राभिरिंद्रो बालिनमात्मजः, देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र के रूप में जन्म दिया। भगवान सूर्य ने सुग्रीव जी को पुत्र के रूप में प्रकट किया। और बृहस्पति स्वजनयतारम नाम महाकपि, बृहस्पति ने तार नाम के एक जो है बानर को प्रकट किया। धनदस्य सुत स्त्रीमान बानरो गंधमादनः, कुबेर ने गंधमादन नाम के बानर को जन्म दिया। विश्वकर्मा त्वजयन्नलम नाम महाकपि, विश्वकर्मा ने नल नाम के पुत्र को जन्म दिया। पावकस्य सुत स्त्रीमान नीलो सदृश प्रभो, अग्निदेव ने नील नामक बानर के रूप में प्रकट अपने अंश से प्रकट किया। और वरुणो जनयामास सुषेणम नाम वानरम, वरुण देवता ने अपने अंश से जो है सुषेण नाम के बानर को प्रकट किया। सरभम जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः, महाराज पर्जन्य ने, महाबली पर्जन्य नाम के देवता ने सरभ नाम के वानर को जन्म दिया। मारुतस्यौरस श्रीमान हनुमान नाम वानरः, पवन देव ने, मारुत ने, वायुदेव ने हनुमान नाम के वानर के रूप में आए भगवान की सेवा करने के लिए। ये सब अप्रमेय बला वीरा विक्रांता कामरूपिणा, ते गजाचल संकासा वपुष्मंतो महाबला। और ये बानर सब केवल आज जो दिखते हैं सर्कस में नाचने वाले बानर नहीं है, ये सब महान बानर, बलशाली बानर।
अपने छाती के ठोकर से गंधमादन और सुमेरु पर्वत जैसे पहाड़ को भी दाएं से बाएं कर देवे, ऐसे 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 भी है। और इनका आयुध क्या है? हालांकि ये तो वज्र तक चलाने में पराक्रम रखते हैं, लेकिन नखद्रष्टायुधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदा विचालयेयुश्शैलेन्द्रान् भेदयेयुस्थिरान्द्रुमा। नख आयुध जो है, इनके आयुध क्या है? इनके आयुध है नाक, दांत, नाखून से, दांत से, थप्पड़ से। इसलिए भले ही हनुमान जी के गले बगल में गदा रखी रहती है, लेकिन किसी ग्रंथ में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे वो मानस पढ़ा के पढ़ लो, चाहे वो रामायण पढ़ लो, चाहे वो आध्यात्म रामायण हो, आनंद रामायण हो, कोई भी ग्रंथ आप उठा करके पढ़ लो, किसी रामायण में आपको ये दृश्य नहीं मिलेगा कि हनुमान जी गदा उठाए और गदा से किसी को ऐसे मारा। जहां भी आपको हनुमान जी युद्ध करते मिलेंगे, हाथ से ही युद्ध करते मिलेंगे, हाथ से, नख से। और हनुमान जी का सबसे बड़ा आयुध क्या है? बोले पूंछ। हनुमान जी का सबसे बड़ा आयुध क्या है? पूंछ। अब पूंछ की क्या विशेषता है? बोले एक पूंछ तो है जो कम से कम 2 मीटर 4 मीटर का सीमित होता है, तो चलो आदमी उस 2 मीटर 4 मीटर से दायरे से बचा रहेगा, लेकिन हनुमान जी की पूंछ बड़ी विचित्र है। कब कितना बढ़ जाए, कितना छोटा हो जाए, वो कोई नहीं जानता। रावण को अगर सबसे ज्यादा टेंशन होता है तो केवल हनुमान जी से टेंशन होता है कभी एक महाबलशाली। रावण इस बात को स्वीकार भी करता है, रामादल में अगर कोई बलवान है तो एक बलि है, एक कपि है, बानर है, वो कौन है? बोले हनुमान। और हनुमान जी लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं? कवितावली में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कैसे लड़ते हैं। ये पत्थर और ये गदा उदा से नहीं, घोड़े से घोड़े मारे। एक घोड़ा उधर से पकड़ा, एक घोड़ा इधर से पकड़ा, दोनों को टकरा दिया। हाथी हाथी सो मिदारे, हाथी को हाथी से लड़ा दिया, दोनों चकनाचूर होकर गिर पड़े नीचे। बार बार सराहना करत रघुवीर, बार बार रघुनाथ जी सराहना करते, देखो देखो लखन लड़ाई हनुमान की, हे लक्ष्मण देखो हनुमान की लड़ाई कैसी होती है। तो हनुमान जी के 2 ही आयुध है, या तो नाखून से, थप्पड़ से, मुट्टिका से, या पूंछ से। जब रावण युद्ध चल रहा था तो देवता रावण ने एक दिन बुलाया लोगों को, दूतों को, क्या चल रहा है? बोले महाराज सब कुछ तो ठीक था, लेकिन हमारी बाजी ऊपर जा रही थी, लेकिन सब खेल बिगड़ गया। बोले क्या हुआ? बोले एक बानर है, उसने नाक में दम रख कर रखा है। बोले क्या कर रखा है? बोले उसके सामने कोई टिकता ही नहीं है। तो रावण ने कहा तुम लोग मूर्ख हो, उसके सामने जाने की क्या जरूरत है? उसको पीछे से मारो, पीछे से पकड़ो। दूतों ने कहा महाराज जो सामने जाता है तो 2-4 मिनट टिकता भी है, और जो पीछे जाता है वहां तो और बड़ी समस्या है। बोले पीछे क्या समस्या है? बोले सबसे बड़ी समस्या है पूंछ। क्यों? तो पूंछ में तो कोई टिकता ही नहीं है। अब पूंछ की कोई लंबाई सीमित हो तब तो आदमी बचा रहे, उतना दूर कब घट जाए कब बढ़ जाए कोई ठिकाना नहीं। 10-20 को एक बार में लपेट लेते हैं, लूम लपेट लंक को झाड़ा बना जैसे घुमाया और फेंक दिया। लेकिन आज क्या हुआ? आज रावण ने जो है अमर सेना भेजी, जो मरे नहीं, अमर सेना, जिसको वरदान था, अमरत्व का वरदान था। अब राम जी बड़े उदास हुए, भाई क्या करें, ये अमर सेना कौन मारे इसको, और हमारा जो प्रतिज्ञा है निस्तरहीन करो भाई, वो कैसे पूरा होगा? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चिंता मत करो, क्या करोगे? आपकी कृपा रहे तो सब काम संभव है। इसलिए तो कहा को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी चले, ये अमर सेना, रावण को भी बड़ा अभिमान था, ये अमर सेना मरेगी नहीं, क्या चिंता किस बात की है? अब कोई 2-4 आगे से, 2-4 पीछे से, 2-4 दाएं से। अमर सेना तो अपने अहंकार में डूबे थे कि हम तो मरेंगे नहीं, तो हमको क्या टेंशन है भाई। हनुमान जी ने क्या किया? अपनी बढ़ाई पूंछ, बाढ़ी पूंछ की ने कभी खेला। हनुमान जी ने खेला की पूंछ बढ़ाई,
और जितने अमर सैनिक थे सबको उस पूंछ में लपेटा, बढ़िया जो है कस दिया उसको, बढ़िया गांठ लगाई और गांठ लगाने के बाद वो घुमाना आरंभ किया, इतना जोर से घुमाया और घुमाते घुमाते ऐसी फेंक ऊंचाई में ले जाकर के फेंके कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा के बाहर। अब बने रहो तुम आकाश में डोलते रहो। अब तो बेचारे जो जिसको मरना है वो तो बेचारे सोचते ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिरेंगे तो मरेंगे, लेकिन जो बेचारे अमर है उसकी तो सांस पूरी जा रही है कि अब हमारा क्या होगा, न तो गिरेंगे तो न मर सकते हैं न बच सकते हैं, बीच में हमारा लटके रहे। आज तक वो देवता लोग अमर सेना लटक रहे। रावण ने पूछा क्या हुआ, बोले अमर आज फिर खेला हो गया। बोले क्या हुआ, आज तो अमर सेना गई थी। बोले अमर सेना वो तो गई कहाँ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा के बाहर। रावण को बड़ा खीस आया, ये रावण ये हनुमान हमको बड़ा परेशान। आज रावण ने सोचा आज खेला क्या खेला करें। बोले हाँ। रावण आया हनुमान जी से कहा सुनो क्या छोटे मोटे सैनिकों से युद्ध करते हो, आज हमारे साथ युद्ध करो और निर्णय एक बार में होगा। बोले हाँ ठीक है। क्या खेल होगा। बोले एक मुष्टिका तुम हमको मारो, एक मुष्टिका हम तुमको मारे। जो मूर्छित हो गया वो खेल हार गया, बस पूरा युद्ध यहीं पर विश्राम। हनुमान जी ने कहा ठीक मंजूर है। बोले हाँ मंजूर। रावण को रावण देखा ना था, रावण ने कहा पहली बारी हमारी। हनुमान जी ने कहा ठीक है जवाब। रावण ने भी सोचा चलो दो 10 भुजाओं को इकट्ठा किया, बढ़ाया मुट्टिका और पूरी ताकत लगा करके हनुमान जी के छाती पर लगाए धरान। हनुमान जी का एक बाल टूट के नीचे गिर गया। भगवान हनुमान ने कहा ठीक है हो गया। रावण को लगा कि रावण ने पूछा क्यों कुछ हुआ, कुछ नहीं, कुछ तो हुआ होगा। हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं हुआ। अरे थोड़ा वो चक्कर वक्कर तो आया होगा। हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं हुआ तो क्या कहें चक्कर वक्कर। रावण को बड़ा अच्छा लगा यार हमारे मुष्टिका से इसको कुछ नहीं हो रहा है। अब हनुमान जी ने कहा तुम्हारा काम पूरा होगा। बोले हाँ। अब हम ट्राई करें। बोले हाँ करो, क्या करें खेला तो है। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम गर्जना की और मुट्टिका को यूं पकड़ के ऐसे पीछे हाथ लेके गए। जैसे पीछे हाथ लेकर गए कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हनुमान जी क्या कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ। बोले क्या विचार है, आज एक युद्ध खत्म करना है क्या। अरे जिस काम के लिए राम जी आए वो तो काम करने दो। हनुमान जी ने कहा वाह बहुत होशियार बनते हैं। इसलिए जब 200 भुजाएं बनाई मुट्टिका तब तो आप नहीं आए और हमारी एक मुट्टिका में आप प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा रहम करो, दया करो, बालक है, बच्चा है, अपना ही बच्चा है, थोड़ा कृपा करो। हनुमान जी ने कहा कितना, थोड़ा कृपा करो। जो हनुमान जी पीछे ले गए थे सो थोड़ा लेकर के आ गया। इतना चलेगा। बोले देखो मर जाएगा बेचारा, युद्ध पीछे में बंद करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा तो कितना। बोले थोड़ा और कृपा कर दो। हनुमान जी पीछे और लेकर के आए। अब ठीक है। बोले अभी भी ठीक नहीं और थोड़ा। बोले अब कितना। बोले और थोड़ा करो कृपा। हनुमान जी थोड़ा हाथ को आगे लेकर आए। इतना चलेगा तो चलेगा तो नहीं। तब ये है कि थोड़ा कृपा करके देना, कहीं ऐसा ना हो कि इतने में लटपटा जाए महाराज। ऐसे हनुमान जी महाराज वो सेवक अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दमज मन कृषाणम ज्ञानिनम। और ऐसे अतुलित बल के धाम। एक बार रावण ने सोचा हनुमान की पूंछ बड़ी खतरनाक है, क्यों ना इसकी पूंछ को ही मुखार ले। हनुमान जी युद्ध कर रहे थे, रावण पीछे से आया, पकड़ लिया पूंछ और लगा खींचने, पूरी ताकत लगा करके उसको लगा कि पूंछ खींचेंगे पूंछ उखड़ जाएगा और अगर नहीं उखड़ेगा तो ये मुड़ करके हमसे युद्ध करेगा। लेकिन रावण जो सोच करके गया था उसके खिलाफ हो गया। क्या हुआ, हनुमान जी की न पूंछ उखड़ी न हनुमान जी मुड़े। क्या हुआ, हनुमान जी उड़े, न आगे मुड़े न पीछे मुड़े, सीधे ऊपर उड़े। अब तो रावण पूंछ पकड़ के लटका हुआ है। जो रावण पूंछ को उखाड़ने के लिए आया था, अब वही रावण पर विधाता से प्रार्थना करता है, ब्रह्मा कहीं ऐसा ना हो कि पूंछ उखड़ जाए। जो रावण पूंछ उखाड़ने के लिए आया था
वही रावण प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान कहीं हनुमान की पूछ ना पड़ जाए, नहीं तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। संतों ने कहा रावण हनुमान जी क्या है? बोले हनुमान जी संत हैं, और संतों के पूछ के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। संतों का पूछ क्या है? तो संतों की जो पूछ है, प्रतिष्ठा है, पद है, वो उनका नहीं है। संतों का जो पूछ है वो उनका नहीं है, वो तो राम जी की पूछ है। किसी ने, श्री जानकी जी ने राम हनुमान जी से पूछा, हनुमान सारी लंका जल गई, संपूर्ण लंका को तुमने जला करके भस्म कर दिया और तुम्हारे पूछ का एक बाल तक नहीं जला, कारण लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। हनुमंत तुम्हारी पूछ तो बड़ी विचित्र है, संपूर्ण लंका को तुमने जला दिया, उसके बाद भी तुम्हारा पूछ का एक बाल नहीं जला, आखिर क्या इसमें? कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। कौन सा जादू भरा हुआ इस पूछ में? हनुमान जी हाथ जोड़े, हनुमान जी ने कहा मां आपको पता है लंका कौन चीज का था? लंका सोने की थी, और ये सामान्य बात है कि सोने को आग में डालो तो सोना जलने वाला नहीं, जलेगा सोना, सोना आग में जलता नहीं। तो हनुमान पूरी लंका जल के राख। तो हनुमान जी ने कहा सोना लंका आग में नहीं जली है, तब बोले लंका पावक में जली है। जानकी जी ने कहा हनुमान पहेलियों क्यों बुझाते हो, पावक मतलब ही तो आग ही होता है। बोले नहीं नहीं, सामान्य आग से लंका नहीं जली है, पावक में लंका जली है। और कौन से पावक में? किस पावक में? बोले राम जी के रोष रूपी पावक में, राम जी के रोष रूपी पावक में लंका जली है। जो अपराध भगत के करई, जो अपराध भगत के करई, जो अपराध भगत के करई, जो राम रोष पावक सोई जरई, राम रोष पावक सोई जरई, जो अपराध भगत पावक सो जरई। मां उस पावक, ये लंका सामान्य आग से नहीं जली है, ये पावक से जली। जानकी जी ने कहा पुत्र हनुमान तो पावक अपना पराया तो देखता नहीं, जलाता सबको जलाता। उस पावक में सारी लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? हनुमान जी ने कहा मां कैसी बात करते हो, उस पावक में केवल जलाने की शक्ति थोड़ी थी, उस पावक में जलाने की शक्ति के साथ साथ बचाने की शक्ति भी तो थी। कैसे? बोले दुनिया जाने चाहे न जाने, लेकिन हम इस मर्म को, इस रहस्य को हम जानते हैं। क्या रहस्य है? हनुमान जी कहते हैं मां प्रकट कर दो। बोले हाँ कर दो। बोले दुनिया भले ना जाने, लेकिन मैं जानता हूं कि क्या तुम पावक मह करो निवासा, तुम पावक मह करो निवासा, तुम पावक मह करो निवासा,
जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब जलाने की क्षमता नहीं थी, तब बोले तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब ठाकुर जी को, राम जी को लीला करनी हुई तो आपको उसी पावक में जो है स्थापित किए थे ना। इसलिए हे माँ, उस पावक में केवल बचाने जलाने की नहीं अपितु बचाने की क्षमता भी थी। और अब बेटा कहीं माँ कहीं बेटे को जलाता है, तो आपकी कृपा जब मुझ पर होवे तो मैं कैसे जल सकता था। और एक रहस्य की बात मैं कहूँ माँ, हनुमान जी ने कहा, जानकी ने कहा बोलो क्या रहस्य है? बोले रहस्य बहुत बड़ा विचित्र रहस्य है। क्या? हनुमान जी कहते ही आगे राघव है। मेरी पूछ क्यों नहीं जली? मेरे पूछ के पीछे तो बहुत लोग पड़े, लेकिन जली क्यों नहीं? कारण की दुनिया पूछ के पीछे भागती है। जिसको देखो वही पूछ के चक्कर में पड़ा हुआ है। क्या घर में देखो, महाराज क्या हाल चाल, क्या रहेगा, अब तो हमारी पूछ ही समाप्त हो गई, कोई पूछता ही नहीं है। चाहे वो 60-80 वर्ष के हो गए, मरने के कगार पे हैं, उसके बाद भी पूछ की चिंता लगी रहती है, कोई पूछता ही नहीं है। कौन पूछे हमको? चुच्छा को पूछा? दुनिया पूछ के पीछे पड़ी हुई है, सब पूछ के लिए पड़े हुए परेशान है। हनुमान जी कहते हैं दुनिया पूछ के पीछे पड़ी होती है और पूछ हमारे पीछे पड़ी। कारण बोले ही आगे राघव है, मेरे हृदय में राम जी है, मेरे हृदय में राम जी है। ही आगे राघव है, पीछे है पूछ रहस्यधारी, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम जी के पीछे है पूछ हमारी। भगवान के पीछे जिसका जीवन जीता है उसी की पूछ होती है। इसलिए प्रमाण, बोले प्रमाण है जो भगवान से जुड़ा, आज तक इतिहास उठा करके देख लो। महर्षि वाल्मीकि भगवान से जुड़े, आज लाखों वर्षों बाद महर्षि वाल्मीकि का नाम ले आया। दोस्तों स्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी से अपने को जोड़ा, तुलसीदास जी का नाम आज इतिहास 500 वर्ष बाद भी ले रहा है। अरे और तो और इस कलिकाल में जो है रामायण के उस घटना को सीरियल के रूप में जोड़ने के लिए, दिखाने के लिए एक सीरियल को तैयार किया रामानंद सागर जी ने। और कब के चले गए, कोई उनके स्वरूप को जानता होगा चाहे नहीं जानता होगा, लेकिन रामानंद सागर को लोग जरूर जानते हो। तो कहने का भाव आज भी देख लीजिए, जो राम जी से जुड़े हैं, चाहे दुनिया में वर्तमान में जितने कथा कहने वाले लोग बड़े बड़े लोग हैं, उनको लोग जानते हैं। किसके कारण जानते हैं? रामकृष्ण के कारण ही तो जानते हैं। क्या वो बड़े बड़े व्यापारी हैं इसलिए जानते हैं क्या? भारत का सबसे नंबर 1 टॉप नंबर का व्यापारी अंबानी अडानी, लेकिन उसको भी इतना लोग नहीं जानते होंगे जितना कि भगवान की कथा गाने वाले महात्माओं को लोग जानते हैं आज के समय में। क्यों? क्योंकि जो राम के पीछे हैं उसके पीछे पूछ पड़ी हुई। कथा राम जी की होती है, लेकिन हम लोग जब कथा सुनने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? किसकी कथा है? किसकी कथा हो रही है? फलाने महाराज की कथा। फलाने महाराज की होती है क्या? फलाने महाराज की तो व्यथा होगी, कथा क्या होगी? कथा तो भगवान की है, लेकिन व्यवहार में यही पूछा जाता है किसकी कथा हो, किसकी कथा सुनने जा रहे? फलाने महाराज की, फलाने आचार्य की। तो भगवान से जो जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर मैं जो भगवान से जुड़ जावे एक बार, चाहे वो नीच प्राणी क्यों ना होवे, लेकिन उसको भगवान ऊपर से ऊपर मंजिल पर बिठा दे। बानर तन तन धर धरी हरिपद सेवा हो जाए। बानर शरीर धारण करके देवता लोग आए भगवान की सेवा करने के लिए और प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर यज्ञ भी संपन्न हुआ, अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद श्रृंगी ऋषि ने
कहा कि मैं अब इष्टि करूंगा, इष्टिते हम करिष्यामि। और पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। और उसी यज्ञ कुंड से वहां जो भगवान देवताओं के बीच में सभा चल रही थी, वहां भगवान अंतर्धान हुए। और अंतर्धान होकर गए कहाँ? बोले उसी समय यज्ञ कुंड से आहुति जो पड़ी, भगत सहित मुनि आहुति दीने। आहुति देने के कारण क्या हुआ? बोले प्राजापत्य पुरुष जो है चरु लेकर के प्रकट हुए। प्रगटे अग्नि चरु कर, उसी चरु में भगवान प्रवेश कर गए। और उस चरु को श्रृंगी ऋषि को दिया, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को दिया। और दशरथ जी जो है आए और आकर के उस चरु को दो भाग में बांट दिया। 2 भाग में चरु को बंटवारा किया। पर आधा भाग सर्वप्रथम कौशल्या जी को प्रदान किया। और उसके बाद उसका आधा जो भाग था उसके 2 भाग किए। एक भाग कैकेयी जी को दिया, जो भाग बचा था उसके फिर 2 भाग किए। और कौशल्या जी के और कैकेयी जी के हाथ का स्पर्श करा करके वो भाग सुमित्रा जी को प्रदान किया। इस प्रकार चरु भक्षण के पश्चात माताएं अंतर्वत हुई। महाराज को बड़ा आनंद हुआ। सब लोग लौट करके अयोध्या में आए, महल में पधारे। महल में जब माताएं पधारी, जब से भगवान गर्भ में आए तब से माताओं का तेज बढ़ गया। जादीन ते हरि गर्भैया, जादीन ते हरि गर्भैया, नित नव मंगल मोद बढ़ाए, नित नव मंगल सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्तियों के द्वारा स्तुति गाई। आइए हम लोग भी भगवान का स्वागत करें और उसके बाद ठाकुर जी का प्राकट्य हो। सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले, फूलन की हार सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार आओ नेताओं के स्वागत के लिए कितना जल्दी हाथ खड़ा हो जाता है। भगवान पधार रहे हैं तो भगवान के स्वागत के लिए हाथ मान के बैठे हुए। शिव शंकर ने आगे बढ़कर डिम डिम डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना बैठ करके बैठे बैठे शिव शंकर ने डम में बढ़कर डिम डिम डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर अपना स्तुति गाया। गंधर्वाए ब्रह्मादि देवताए वेद पाठ करने के लिए सब उस समय सारे ऋषि मुनि महात्मा लोग
अयोध्या पधारे थे, भगवान के जन्म का काल था, सब ऋषि मुनि आए थे। मध्याह्न काल की वेला थी। उस मध्याह्न काल की वेला में ऋषि मुनि महात्मा लोग सरजू जी में मध्याह्न कालिक संध्या वंदन कर रहे थे। कोई अर्घमर्शन कर रहा था। प्रथम च सत्यम चाविद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। कोई अर्घमर्शन कर रहा है, कोई मार्जन कर रहा है। आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जेत धातना महेरणाय चक्षसे। कोई जो है सूर्य अर्घ प्रदान किया हो, अर्घ देने के बाद उपस्थान कर रहा है। उद्वयम तपस्परि स्वप्नसंतुत्रम। मध्याह्न काल की संध्या सब लोग कर रहे थे और अर्घमर्शन, उपस्थान, ये सब छूट गया और चलने क्या लगा। स्वस्ति न इंद्रो मृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति वाचन होने लगा अपने आप मुख से, शांति पाठ निकलने लगे। द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति। लोगों को बड़ा आश्चर्य, महात्माओं को बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे हो गया। हम अर्घमर्शन कर रहे थे, मार्जन कर रहे थे, उपस्थान कर रहे थे, ये अचानक क्या हो गया। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा बहुत नाक कान दबाए, बहुत अर्घमर्शन किया, बहुत जो है उपस्थान किए, अब उस सब का फल प्राप्त हुआ है। चलो चल करके दशरथ जी के भवन में स्वस्ति वाचन करो, शांति पाठ करो। क्यों? क्योंकि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतन घामा सकल काल लोक विश्रामा। मेघ बरसी रहे फूल बरसी रहे, मेघ बरसी रहे फूल बरसी रहे, बोलन की कर चार हो, आओ रामा नार देव जने महादेव जने अभी इतना नहीं, अभी स्वागत हो रहा है, भगवान का प्राकट भी हुआ है। अभी तो देवता लोग स्वागत कर रहे हैं, सर्वस्तुति कर रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ी देर बैठिए आप। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और भगवान प्रकट भये मैया कौशल्या के भवन में चतुर्भुज रूप लेकर के नीलमणि के समान प्रणवाकार ज्योति के मध्य में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए कौशल्या जन्मद्रामम दिव्य लक्षण संयुतम प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। आज कौन आए हैं? साक्षात जगन्नाथ जो है पुत्र बन करके भगवान आए। तो गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कारी हरसित महधारी मुनिवन हारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण
विप्रधेन सुरसंदहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया रामचंद्र भगवान की मैया के पास तो लीला करने के लिए आए थे, बालक का लीला। मैया स्तुति करेगी तो कैसे बाल लीला होगी। सो मैया को जो ज्ञान था, क्योंकि चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा, तो जो शास्त्रों में गुरुजनों से सुना था कि भगवान का स्वरूप वो पहचान गई। तो पहले तो मैया कई दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता, हे अनंता आपकी स्तुति कैसे करें। भगवान ने देखा मैया को ये ज्ञान हो गया, ज्ञान को कैसे दूर करें, तो भगवान मुस्कुराए और भगवान के मुस्कुराते मैया का ज्ञान समाप्त हो गया। अब जो पहले वाला ज्ञान था वो ज्ञान नष्ट हो गया। अब कौन कह रही है, बोले माता पुनि बोली सोमति डोली। अब मैया बोल रही है, हे पुत्र हे तात, बेटा बन करके आए हो कि बाप बन करके? बाप बन के थोड़ी बेटा बनो। बहु प्राकृत शिशु, भगवान ने मैया के कहने पर प्राकृत शिशु बने। तो मैया ने कहा रो, हमारे पर कौन सी आफत आन पड़ी जो हम रोवे? बोले महाराज भक्तों ने बहुत रो रो करके आपको पुकारा, अब आपकी बारी है, आप आए हो तो महाराज लोगों को सूचना तो दो कि आप आए हो। तो क्या करना पड़ेगा? बोले रोना पड़ेगा। अच्छा, तो भगवान को जब मैया ने कहा रोना पड़ेगा, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक। भगवान ने रोना ठान दिया, और जब रोना ठाना, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम, बालक के शिशु के रुदन की आवाज बाहर गई तो सब दौड़ पड़े। महाराज को पता लगा दशरथ पुत्र जन्म काना मानो ब्रह्मानंद समाना। आइए 2 मिनट हम लोग भगवान की बधैया के 2 बधैया करके और तब कथा को आनंद विराम दें। ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, 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 जय रघुवर लाल की। ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पालकी, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पालकी, दिनों घोड़ा दिनों पालकी, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पालकी। ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल। लड़कन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, लड़कन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, लड़कन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। ओ नंद के आनंद भयो जय रघुवर लाल, ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल, ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल, ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल, ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल, बोल चारों भैयन की जय। आंगने में
बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे 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 आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की 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 दौलत कानन रात में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे ओ आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे न्योछावर श्री राम लला की न्योछावर श्री राम लला की न्योछावर श्री राम लला की न्योछावर श्री राम लला राम लला की सखी भरत लला की राम लला की सखी भरत लला भरत लला की सखी शत्रुघ्न लला की भरत लला की सखी शत्रुघ्न लला की
जय, आज के सवैया की जय, जय जय श्री सीताराम। अब रामलला सरकार की आरती और आरती करके आप लोग प्रस्थान करें। आरती और प्रसाद लेकर के ही आज लोग प्रस्थान करें। बड़ा सुंदर भगवान की प्राकट्य की लीला हम लोगों ने श्रवण की है। आइए अब लाला की आरती हम लोग उतारें, फिर कथा को ही विराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, चारों भैयन की जय, चारों कुमार की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, जय जय श्री ताराम। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वारश्च मुखादग्निर्जायत। अपना राम जी के आरती उतारो अपना राम जी के आरती उतारो, अपना राम जी के आरती उतारो सखी, अपना राम जी के आरती उतारो सखी।
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओं जग्नेन जग्नमयजं तदेवास्ता